हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक प्रीलिम एंशिएंट इंडिया की क्लास की सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारे 3 पार्ट आ चुके हैं। अपने उन 3 पार्ट्स में हमने काफ़ी बेसिक से पूरा पाषाण काल या कहें उससे पहले की हिस्ट्री को किस हिसाब से डिवाइड किया जाता है, वहाँ से लेके अपनी हड़प्पा सभ्यता तक की कहानी को कवर कर लिया था। हमने आपको ये भी बताया था कि हड़प्पा सभ्यता तक पढ़ते हुए आपसे किस प्रकार के एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, यूपीएससी किस तरीके से आपको अलग अलग टाइप्स में क्वेश्चन दे सकती है। तो आपने प्रीवियस क्लासेस कर ली होंगी, अगर नहीं की हैं तो उनको ज़रूर कर लें, तभी आज की आगे की क्लास आपको समझ में आएगी। ये हमारा पार्ट 4 है और आज हम अपने पार्ट 4 में पूरे के पूरे वैदिक काल को, पूरे के पूरे वैदिक काल का मतलब कि 1500 के टाइम पीरियड से लेके 600 तक के टाइम पीरियड या कहें बीसी तक के टॉपिक्स को हम कवर कर लेंगे। हम ये देखेंगे आज कि ऋग्वैदिक काल का समाज कैसा था, उसका पॉलिटिकल सिस्टम क्या था, उसकी इकोनॉमिक व्यवस्थाएं कैसी थीं। साथ ही हम कुछ शब्दावलियों को देखेंगे कि सीता का मतलब क्या होता है, गवेष्णु का मतलब क्या होता है, गोधूली का मतलब क्या होता है, या कहें कि इनका धार्मिक जीवन क्या होता है। यहाँ पे एक चीज़ एब्सेंट है, ऋग्वैदिक काल का समाज तो हमने बता दिया, राजनीति बता दी, अर्थव्यवस्था। यहाँ पे एक पॉइंट और लिखिएगा धार्मिक व्यवस्था के बारे में, ठीक है। धार्मिक जीवन कैसा था, मोस्टली सबसे इंपॉर्टेंट तो यहाँ का रिलीजन ही है जिस पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। उत्तर वैदिक काल का फिर समाज देखेंगे, राजनीति देखेंगे, अर्थव्यवस्था और कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ जो इन दोनों के टाइम पीरियड के बीच में आएंगी, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास है और काफ़ी मज़ा आएगा। हो सकता है कि क्लास की लेंथ थोड़ी बढ़ जाए, बट आप ये मान कर चलिए कि इस क्लास को कवर करने के बाद आप इंडिया के बेसिक रिलीजन या कहें वर्तमान गवर्नमेंट के हिसाब से हिंदू धर्म के बारे में बेसिक जानकारी आप इसमें समझ जाएंगे कि वास्तव में हिंदू धर्म का ओरिजिन क्या है, इसके जो देवी देवता हैं इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ, जो रामायण है, महाभारत है, इनकी कहानी क्या है, 33 कोटि जो देवता हैं या कहें 33 करोड़ जो देवी देवता हैं उनका क्या मतलब है। ये सारी बेसिक चीज़ें आप समझ जाएंगे। और वर्तमान संदर्भ में अगर हम बात करें कि आप 2024 तक अगर इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, 22 तक देना चाहते हैं, तो आपके लिए कंपलसरी है, क्योंकि गवर्नमेंट में ऐसे कई सारे इंटरव्यू पैनल में ऑफिसर्स होते हैं जो आपसे इस पे डिबेट कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, तो हम इसकी क्लास की शुरुआत करें। इससे पहले हम चाह रहे हैं कि एक पूरा ओवरव्यू अपनी पास्ट जितनी भी क्लास हमने आपको पढ़ाई उसका दे दें और फिर उसी हिसाब से अपनी आज की कहानी का एक पूरा का पूरा ओवरव्यू आपको दे दें, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो क्लास को करने में, ठीक है। तो हमने आपको सबसे पहले चीज़ क्या बताई थी कि जो हिस्ट्री है उसको मोटे तौर पे हम 3 पार्ट्स में बांटते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि उसी में एंशिएंट इंडिया आती है और इसको भी हम लगभग 3 पार्ट्स में बांटते हैं, जिसमें हमने पहले बोला था कि एक प्राक इतिहास होता है जिसको प्रागैतिहासिक बोलते हैं, जिसके अंतर्गत हम पाषाण काल के तीनों कालों को पढ़ते हैं। फिर मैंने आपको बताया दूसरा होता है आद्य इतिहास, जिसके अंतर्गत हम 2 को पढ़ते हैं, एक हड़प्पा को और एक वैदिक सभ्यता को, ठीक है। हड़प्पा हमने ऑलरेडी कवर कर ली है, वैदिक सभ्यता रह गई है तो उसे आज हम कवर कर लेंगे। अर्थात आज की इस क्लास के बाद आपका प्राक हड़प्पा से लेके आद्य हड़प्पा तक की पूरी स्टोरी कवर हो जाएगी। थोड़ा सा मिसलेनियस जो पॉइंट्स हैं, यानी कि उत्तर वैदिक काल के बाद या कहें उत्तर वैदिक काल के बाद 600 के बाद, जिसको हम एक तरीके से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में जानते हैं, और वहाँ से लेके मौर्य साम्राज्य तक की कहानी को जानने का प्रयत्न करते हैं। लगभग 100 वर्षों का टाइम पीरियड है, तो वो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि ना तो आद्य में आता है और ना ही एक तरीके का ऐतिहासिक में आता है, वो दोनों के बीच में आता है, ठीक है। क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको आद्य में रिप्रेजेंट करा देते हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको ऐतिहासिक में कराते हैं। तो तीसरा पार्ट हमारा फिर ऐतिहासिक का शुरू होगा, यानी कि पार्ट 6 में भी ऐतिहासिक काल के बारे में हम पढ़ेंगे। 5th जो हमारा आएगा उसमें बौद्ध और जैन आंदोलन को पढ़ेंगे, ठीक है।
इतनी चीज़ें आप समझ गए। हमने आपको ये भी बताया था शुरुआत से कि पाषाण काल का जो मानव था वो असभ्य था, बर्बर था, उसके पास खाना बदोश जीवन जीता था, दर दर भटकता था, कंद मूल फल पे अपने जीवन को निर्भर किए हुए था, कच्चे मांस का सेवन करता था। बट जब उसको धीरे धीरे हड्डी के प्रयोग से अग्नि के उपयोग का ज्ञान हुआ आगे चलकर, तो उसने मांस को पकाना शुरू कर दिया। साथ ही बड़े बड़े जंगलों को साफ करके उसने धीरे धीरे खेती की शुरुआत की। ये टाइम पीरियड बहुत ही लंबा था, एक दिन में या एक साल में, 50 वर्ष में, ऐसा कुछ भी नहीं था। लगभग हजारों वर्षों की मेहनत का परिणाम था, जिस कारण मानव ने आगे चल के या कहें नवपाषाण काल तक आते आते खेती की शुरुआत कर दी। इसी खेती में एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन ने, ठीक है, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन ने इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया या कहें उत्पादन अधिशेष इतना ज़्यादा बचने लगा कि लोग एग्रीकल्चर के अलावा अदर सेक्टर्स में जाने लगे या कहें अदर चीज़ों पे फोकस करने लगे। और इसमें जो अदर चीज़ थी वो सबसे बड़ी थी शिल्प इंडस्ट्री। शिल्प इंडस्ट्री के अंतर्गत वो पहले क्षेत्रीय स्तर पे अपना ट्रेड करते थे आसपास के क्षेत्रों में। उसके बाद उन्होंने अपने सेंटर्स को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट किया या कहें उन्होंने बाह्य व्यापार की ओर प्रमोट हुए। बाह्य व्यापार का मतलब समुद्री यात्रा, या तो वो पश्चिम की ओर जाते थे या तो पूर्व की ओर जाते थे। लाल सागर वगैरह या स्वेज कैनाल उस समय तो नहीं थी, बट लाल सागर, भूमध्य सागर, यहाँ तक वो लोग जाते थे, अरब सागर, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि इनका ट्रेड जो था वो बूस्ट होने लगा, और ट्रेड के इस बूस्टअप ने इनकी इकोनॉमी को बूस्ट किया। और जब इनकी इकोनॉमी बूस्ट हुई तो इन्होंने अपने यहाँ समृद्धता को बेस बनाते हुए अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करना शुरू किया। और उस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत इन्होंने सबसे पहले अपनी सड़कें अच्छी की, अपने इन्होंने आवास अच्छे किए, इन्होंने रहन सहन की जो व्यवस्था थी उसको इम्प्रूवमेंट किया, लग्जरीज गुड्स को परचेज करने लगे, शान शौकत से अपना जीवन जीने लगे। अर्थात ये मतलब कि इनके इकोनॉमिक बूस्टअप ने इनको समृद्धि के साथ साथ इनके माइंडसेट में डेवलपमेंट ला दिया, जो कि करंट अफेयर्स की दृष्टि से आप एक स्मार्ट पर्सन के रूप में इनको कह सकते हैं। लेकिन ये व्यवस्था, मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज़ जब पीक पे जाती है तो वो डिक्लाइन अवश्य करती है, क्योंकि हम रिसोर्सेज जो मैनेज करते हैं कई बार वो रिसोर्सेज इन्वायरमेंटली फ्रेंडली नहीं हो पाते। हमें लगता तो है कि वो चीज़ इन्वायरमेंट के फ्रेंडली है, बट वो नहीं हो पाता। आप एग्जाम्पल के तौर पे कोविड-19 को ले सकते हैं। हम भले ही सोलर पैनल की ओर, नवीकरणीय ऊर्जा की ओर भले ही कितना बढ़ रहे हों, लेकिन कोविड की एक वेव्स ने पूरे के पूरे वर्ल्ड को हिला कर रख दिया। तो हम इसी तरीके से एग्जामिन कर सकते हैं कि हो सकता है कि उस समय हड़प्पन टाइम पीरियड्स में कोई ऐसी वेव्स आई होगी, या किसी भी प्रकार की कोई ऐसी पेंडेमिक हुआ होगा, या किसी भी तरीके का एनवायरमेंटल चेंजेस हुए होंगे, या प्लेट टेक्टोनिक्स की घटना हुई होगी, जिस कारण पूरी की पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन पतन की ओर चली गई। इसका कोई भी एक कारण अभी वर्तमान में नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हड़प्पा सभ्यता इस कारण से डिक्लाइन की होगी। बट ये माना जाता है कि कई सारे कारणों का मिला जुला रूप रहा होगा, जिसने इतनी बड़ी, इतनी समृद्ध, इतनी वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन को पूरी तरह से पतन की कगार पे लाके खड़ा कर दिया। ठीक है, इतनी कहानी हमने आपको बता दी थी। इसी में हमने सोसाइटी बताया था, फिर हमने इसी में आपको बताया था कि वहाँ का एग्रीकल्चर सिस्टम कैसा था, हमने आपको ये भी बताया था कि वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था। तो पॉलिटिकल तो ऑलरेडी एब्सेंट था, बट मैंने आपको एक वर्ड यहाँ पे दिया था कि अगर इंटरव्यू पैनल में आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप बता सकते हैं कि हो सकता है वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना की प्रेरणा पे आधारित रहा हो सकता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें मैंने बता दी थी। अब बात आती है कि ये कहानी जो मैंने अभी आपको बताई, ये मोटे तौर पे 4 लाख वर्ष पूर्व से लेके
ये आपकी 1700 बीसी तक की कहानी है और 1700 बीसी के बाद डायरेक्ट हम 200 वर्षों का गैप लेकर सीधे 1500 के वर्ष पे आ जाते हैं। ठीक, अब आपके मन में प्रश्न आया होगा कि इस 200 वर्ष का गैप क्यों? क्योंकि हिस्टोरियंस को 1700 तक तो पता है कार्बन डेटिंग पद्धति के माध्यम से कि हड़प्पा नामक एक सभ्यता रही थी। ठीक है, और हिस्टोरियंस ने जब ऋग्वैदिक को पढ़ा या ऋग्वेद को पढ़ा तो उनको ये पता चला कि ऋग्वेद 1500 वर्ष पुराने हैं, या कहें ऋग्वेद की स्टार्टिंग 1500 बीसी से होती है। तो अब ये विवाद बन गया कि इन 200 वर्षों में फिर क्या हुआ, तो किसी के पास कोई आंसर नहीं है। तो सब ने ये कहा कि हो सकता है कोई ऐसी छोटी सी ग्रामीण संस्कृत रही हो, छोटे से कुछ अवशेष रहे हों जो कि बाद में आगे डेवलप होकर एक तरीके से ऋग्वैदिक काल के रूप में सामने आए। कई सारे हिस्टोरियंस ने यहाँ तक कह दिया कि ऋग्वैदिक काल के जो आर्य जन थे, आर्य कौन थे अभी बताएंगे, ठीक है, ऋग्वैदिक काल के जो आर्य जन थे हो सकता है उन्होंने ही हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोगों को युद्ध में मार दिया, पराजित कर दिया हो और बाद में अपने आप को वहाँ पे सेटल्ड कर लिया हो। तो इसके कई सारे तथ्य मिल जाते हैं जो इस बात को खारिज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें हड़प्पा से किसी भी प्रकार के औजार्स के प्रेजेंस नहीं मिली, या कहें औजार के एविडेंस नहीं मिले। साथ ही हमें किसी भी प्रकार से हड़प्पा में घोड़ों के अवशेष नहीं मिले और ना ही हमें कोई ऐसा मृतकों का एक ग्रुप मिला जिससे हम ये प्रमाणित कर सकें कि इतने लोग मरे होंगे, है ना। और एक और बात कि जो आर्य थे वो ग्रामीण के सभ्यता से रिलेटेड थे। तो आप एक चीज सोचो कि अगर कोई वेल डेवलप्ड सभ्यता है तो वेल डेवलप्ड सभ्यता की ओर मूव करेगी या ग्रामीण की ओर मूव करेगी? यानी कि ये तो एक तरीका अपोजिट हो गया। हर आदमी चाहता है कि उसके घर में सुख समृद्धि और उसका जो जीवन हो वो लग्जीरियस गुजरे। कौन ऐसा चाहेगा? या अंबानी या अडानी, जैसे अडानी साहब इस समय एशिया के टॉप मोस्ट रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं, ठीक है, तो क्या ये चाहेंगे कि कल से ये झुग्गी झोपड़ी में आ जाएं? नहीं चाहेंगे ना। तो यहाँ पे कई सारे तर्कों से सिद्ध कर दिया जाता है कि आर्य अलग थे और हार्फन सिविलाइजेशंस के लोग अलग थे। प्रजाति के आधार पे भी इनको डिवाइड कर दिया जाता है। हमें इतना डेप्थ में नहीं जाना, बट मैं आपको स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 200 वर्ष का गैप बहुत कुछ सिद्ध कर देता है। ठीक है, तो हुआ ये, हिस्टोरियंस ने माना कि हो सकता है इन 200 वर्षों में कुछ छोटा मोटा हुआ हो और उसके होने के बाद किसी दूसरे क्षेत्र में ऋग्वैदिक नामक एक ग्रामीण संस्कृत का उद्भव हुआ और इसके लिए लोगों ने कई प्रकार के तर्क दे दिए। जैसे हड़प्पा के पतन के लिए कई सारे तर्क दे दिए कि ये कारण रहे होंगे, उसी तरीके से इन्होंने ग्रामीण सभ्यता या कहें ग्रामीण संस्कृति ऋग्वैदिक के भी कई सारे तर्क दे दिए। किसी ने कह दिया कि यहाँ पे जो लोग आए थे वो मध्य एशिया से आए थे, किसी ने कह दिया कि ये लोग तिब्बत से आए थे, किसी ने कह दिया कि ये लोग जर्मनी से आए थे, किसी ने कह दिया कि ये तो मूलतः ही भारत के थे। सबके अलग अलग तथ्य थे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा माना जाता है वो ये कि ये लोग मध्य एशिया से आए। इसके कौन से प्रमाण हैं? अब कोई व्यक्ति कोई बात कहता है कि ऋग्वैदिक काल में जो लोग थे या जितने भी लोग आए थे वो एक तरीके से मध्य एशिया से आए होंगे, तो कुछ प्रमाण होंगे। तो मध्य एशिया के प्रमाण को लेके सबसे बड़ा प्रमाण ये दिया जाता है बोगाज-कोई का अभिलेख। ठीक है, अभी तो मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूँ, बाद में मैं आपको तथ्य के रूप में एक एक लाइन बताऊंगा। ठीक है, ताकि एक बार आपके माइंड सेट में हुक्स बन जाएं। आपको शायद नहीं पता होगा कि मैं आपको जिस टेक्नोलॉजी या जिस टैक्टिक्स के हिसाब से पढ़ाता हूँ उसका मकसद है आपको हुकिंग टैग सिस्टम से अवगत कराना। ये पेंसिल्वेनिया एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है ताकि आपके माइंड में एक प्रकार के हुक्स बन जाएं और फिर जब स्टोरी आप सुने दोबारा तो वो टैग हो जाए। ठीक है, तो मैंने बताया कि बोगाज-कोई में एक अभिलेख मिला जिसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य
इन देवी देवताओं की शपथ ली हुई दिखाई जाती है। तो एक तो ये प्रमाण दे दिया। दूसरा ये प्रमाण दिया कि आर्य जो थे इनका सबसे प्रिय पशु जो था, मतलब गाय को अगर छोड़ दिया जाए तो वो घोड़ा था, ठीक है, क्योंकि घोड़ा ही युद्ध के रूप में काम आता था। और घोड़ों के लिए जो सबसे सुलभ मैदान था घास का वो स्टेपी का मैदान था, और स्टेपी का मैदान वास्तव में मध्य एशिया में आता है। मध्य एशिया आज का आप ये मान लो कजाकिस्तान, ये जो 5 देश हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, है ना, इनको मिला के कहते हैं मिडिल ईस्ट, ठीक है। तो यहाँ से आए, और जो एविडेंस के रूप में दिया वो ये दिया कि ये आर्य जाति थे जो कि मिडिल ईस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये कई सारे प्रमाण मैक्स मूलर ने दिए कि मध्य एशिया से आए, और लोग इस पे सहमत हैं। हालांकि वर्तमान में आप देख रहे हैं कि सनौली में इस समय खुदाई चल रही है, खनन हो रहा है, तो हो सकता है कुछ नए एविडेंस के हिसाब से प्रमाणित हो जाए कि नहीं, आर्य मूलतः भारत के ही थे। और ये भी एक डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट सेंटर में कौन सी है, क्या नेशनलिस्ट है। अगर नेशनलिस्ट है तो अपने हिसाब से हिस्ट्री लिखवाएगी, है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय की हिस्ट्री में बिपिन चंद्र ने से पंडित जवाहरलाल नेहरू की वाहवाही की। तो अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं, हमें उन पर भी नहीं जाना है, लेकिन मैंने बेसिक आपको बता दिया, ठीक है। अब आर्य कौन होते हैं? आर्य वास्तव में इनको एक श्रेष्ठ जन के रूप में, या कह सकते हैं एक योद्धा के रूप में वर्णित किया जाता है कि ये बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति थे। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये हमारे आजकल के जो जवान हैं, जो सोल्जर्स हैं, जो सीमाओं पे लगे हैं, वो एक तरीके के हो सकते हैं श्रेष्ठ जन। आप इसमें सचिन तेंदुलकर का भी नाम ले सकते हो, ठीक है। आप इसमें और भी कई सारे पर्सनालिटी का नाम ले सकते हो कि हाँ ये लोग सेना के जवान, या सचिन तेंदुलकर, MS साहब, है ना, और भी अलग अलग प्लेयर्स, श्रेष्ठ लोग, बड़े लोग, अच्छे लोग, जिनका व्यक्तित्व अच्छा है। लता जी को आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को आप ले सकते हैं यहाँ पे, तो इनको माना जाता है। अब बात आती है कि जब ये आर्य लोग थे, आए, तो इन्होंने क्या किया। कहते हैं कि इन्होंने कई प्रकार के युद्ध किए, जिसमें सबसे फेमस युद्ध था दासराग का युद्ध। क्योंकि आर्य केवल एक नहीं थे, आर्यों में भी कई प्रकार के डिविजन्स थे, उनमें भी 5 प्रकार के ग्रुप माने जाते हैं, अनु, द्रुहु, पुरु, अलग अलग टाइप के लोग, ठीक है। उनमें भी लड़ाई होती थी। तो एक दासराग का युद्ध काफ़ी फेमस है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये युद्ध आर्य और अनार्य के मध्य लड़ा गया। आर्य का मतलब जो बाहर से आए, अनार्य का मतलब जो लोकल पीपल थे, जो लोकल लोग रहते थे। लोकल लोग कहाँ रहते थे? जो सप्त सैंधव प्रदेश में, जो 7 नदियों का क्षेत्र है घिरा हुआ, उसमें रहते थे। 5 आप कह सकते हो सिंधु की जो सहायक ट्रिब्यूटरीज हैं, 2 गंगा यमुना, ठीक है। तो इस सप्त सैंधव प्रदेश में रहते थे। तो इनके मध्य जो लड़ाई हुई उसको हम दासराग का युद्ध के रूप में जानते हैं। कई कहानियां आपको मिलेंगी सतपथ ब्राह्मण वगैरह में, कि एक कहानी है कि उस अपने मुख से उसने पूरे के पूरे उत्तर भारत के जंगलों को जला दिया। गोपत कहानियां, कई सारी कहानियां आपको मिलेंगी, वो हमें नहीं पढ़ने, एक तथ्य के रूप में हमें देखना है, ठीक है। लेकिन इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, जिस पे क्वेश्चंस आपसे सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो आपको याद रखना है। वो क्या है? वो है यहाँ की शब्दावलियाँ, वो है यहाँ का समाज, वो है यहाँ का धर्म, वो है यहाँ की इकोनॉमिक सिस्टम, और साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से वैदिक सभ्यता का डिफरेंस। इस पे क्वेश्चन आते हैं। एज ए स्टोरी के रूप में मैंने आपको ये चीज़ें बता दी, लेकिन जो क्वेश्चन आपसे आएंगे वो ये पूछा जाएगा कि ऋग्वैदिक काल की सोसाइटी कैसी थी। तो आप देखेंगे कि यहाँ की सोसाइटी में पितृसत्तात्मक का गुण जरूर था। पितृसत्तात्मक क्या होता है? एक पुरुष के हाथ में समाज का नेतृत्व या निर्णय लेने में जिसकी सबसे ज़्यादा प्रमुख भागीदारी है वो पुरुष की, उसको हम पितृसत्ता बोलते हैं। मातृसत्ता उसको बोलते हैं जिसमें माता का या कहें स्त्री का नेतृत्व होता है। आप ये डिसाइड करना कि आपके घर में किसका नेतृत्व चलता है या किसकी चलती है, पिताजी की, माताजी की, ठीक है। उससे डिसाइड होता है कि आपके घर में पितृसत्ता है कि मातृसत्ता है, ठीक। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, यहाँ की जो सोसाइटी थी वो कबीले में डिवाइड थी, छोटे छोटे कबीले मैंने बोला था, ठीक है। साथ ही यहाँ की सोसाइटी में स्त्रियों को काफ़ी सारे अधिकार थे।
लाइक एजुकेशन का अधिकार था, पॉलिटिकल अधिकार था, इकोनॉमिकल अधिकार था, यहाँ तक कि उनका रिलीजन में भी अधिकार था। रिलीजन में वो यज्ञ में पार्टिसिपेट करती थी। इकोनॉमी में उनके नाम से गाय पर आधारित कई सारे शब्द होते थे, दुहिता टाइप के। पॉलिटिकल की बात करें तो वो सभा और समिति में भाग लेती थी। एजुकेशन की बात करें तो आपको कई प्रकार की महिलाएं, लोपामुद्रा जैसी देवियां, गार्गी जैसी देवियां आपको मिल जाएंगी। हालांकि गार्गी उत्तर वैदिक काल में आती है, ठीक है, तो काफ़ी सारी देवियां मिल जाएंगी। तो ऐसे आप सोसाइटी को यहाँ पढ़ते हैं। फिर हम अगर बात करें रिलीजन की, तो रिलीजन में यहाँ पे वर्ण व्यवस्था तो थी बट उतनी जटिल नहीं थी, यानी कि सब लोग इक्वली माने जाते हैं। और इसीलिए आप देखिएगा कि जब आर्य समाज की स्थापना की किसने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, तो उन्होंने जो मुख्य बात बोली वो बोली वेदों की ओर लौटो। वो वास्तव में वेदों की ओर लौटो इसलिए बोले थे क्योंकि वेदों की ओर लौटने में ऋग्वैदिक टाइम पीरियड की जो सोसाइटी थी वहां पे सब कुछ इक्वल माना जाता था, हर एक पर्सन इक्वल था। तो वो भी यही चाहते थे कि हमारा जो ओरिजिनल जो ग्रंथ है, ठीक है, इसको बाद में कई सारे लोगों ने अलग अलग संदर्भों में, किसी ने ब्राह्मण ग्रंथ लिखे, किसी ने वैदिक संहिताएं लिखी, किसी ने आरण्यक लिखे, किसी ने उपनिषद लिखे, उसमें डिवाइड कर दिया तो वो और जटिल होते गए। बट जब आप ओरिजिनल ऋग्वेद पढ़ेंगे तो वहाँ पे सबको इक्वलिटी दी गई और यही चाहते थे स्वामी दयानंद सरस्वती। इसीलिए आप देखेंगे इन्होंने नारा दिया वेदों की ओर लौटो। और एज इट इज ऐसा ही नारा मार्टिन लूथर किंग ने भी दिया। कब, जब यूरोप में ये व्यवस्था थी प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक के मन, तब उन्होंने भी कहा कि बाइबल की ओर लौटो। वो चाहते थे कि ओरिजिनल जो ईसा मसीह का जो टेस्ट है उस पे हम लोग अपनी सोसाइटी को चलाएं, ठीक है, उन पे न चलाएं जो ब्राह्मणों के द्वारा अपने मन से गढ़ी गई हैं, जिसमें समाज काफ़ी जटिल हो गया, जिसमें वर्ण व्यवस्था काफ़ी जटिल हो गई, जिसमें लोगों की हायरार्की सिस्टम हो गया और ब्राह्मणों ने अपनी प्रभुता स्थापित करके यज्ञ के माध्यम से पूरी की पूरी इकोनॉमी को कोलैप्स कर दिया। जबकि इकोनॉमी की धारा यह कहें उस समय उस युग की ये डिमांड थी कि इकोनॉमी को बूस्टअप दिया जाए, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए ताकि शिल्प इंडस्ट्री प्रमोट हो सके और ट्रेड बढ़ सके। और ये काम ब्राह्मणों ने नहीं किया, इसको उन्होंने रोका। और जब इसको उन्होंने रोका तभी जाके धार्मिक सुधार आंदोलन हुए और उन्होंने क्या किया कि इकोनॉमी को बूस्टअप दे दिया। इसीलिए आप देखना कि बौद्ध और जैन आंदोलन को व्यापारियों का समर्थन मिल गया। और भी कई सारे रीजन थे, जैसे ब्राह्मण टैक्स नहीं देता था, क्षत्रिय टैक्स नहीं देता था, टैक्स सिर्फ एक ही इंसान देता था, वो था वैश्य, यानी कि बनिया, व्यापारी। तो व्यापारी को लगता था कि सोसाइटी में हम एक पागल हैं क्या जो हम ऊपर के दोनों लोगों को टैक्स दें। तो वैश्य बहुत पीड़ित था और इसी तरह से लास्ट कैटेगरी में शूद्रों को रखा गया। तो शूद्र भी काफ़ी ज़्यादा पीड़ित थे। तो शूद्र और वैश्य, इनको एक ऐसे रिलीजन की ज़रूरत थी जो इक्वालिटी को बेस बनाए, जो रिजिडनेस को दूर करे, जो सब में समता का भाव लाए। और वो चीज़ केवल और केवल बौद्ध और जैन में थी। एक और बात ध्यान देना कि बौद्ध और जैन के जो प्रवर्तक थे वो शूद्र नहीं थे और ना ही बनिया थे, ना ही वैश्य थे, वो क्षत्रिय वंश के थे। यानी कि आप ये कह सकते हो कि अगर उस समय समाज में किसी भी वर्ग को या तीनों वर्गों को अगर किसी एक से नफरत थी तो वो था ब्राह्मण वर्ग। इसके कई सारे रीजन थे, क्योंकि ब्राह्मण उस समय परंपरा बना लिए थे कि नहीं, यज्ञ कराना ही कराना है। जैसे आजकल आप देखेंगे, अब तो कम होता है जब से कई सारे बाबा पकड़े गए, वरना आप देखेंगे कि आपके मोहल्ले में, गांव में कहीं ना कहीं कथावाचक वाले कथा करने आ ही जाते हैं, या पंडित जी ने फलाने महीने में कोई कथा रख ही दी। वो इसलिए कथा नहीं रखते थे कि आपके घर में सुख समृद्धि आए, बल्कि इसलिए कथा रखते थे कि उनकी इकोनॉमी चलती रहे। आप दक्षिणा में कुछ देंगे तो इसीलिए यही चीज वहां पे भी थी। और आप एक बात बताओ, जब यज्ञ होगा
तो यज्ञ ऐसा तो होगा नहीं कागज से आप यज्ञ आग जलाएंगे। यज्ञ के लिए आपको लकड़ी चाहिए, ठीक है, और लकड़ी के लिए आपको जंगल चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, यज्ञ करने के बाद ब्राह्मणों ने बलि की प्रथा का प्रोविजन किया था, और उस समय बलि किसकी दी जाती थी? बैल की। उस समय बलि बैल की दी जाती थी। अब सोचो, एक तरफ हम गाय को माता कहते हैं, उसके बछड़े को हम बलि के रूप में देते थे, ठीक है। अब एक चीज बताइए, ट्रैक्टर था नहीं, बलि आप बैल की दोगे, कुबड़ वाले बैल की दोगे जिसके ऊपर कुबड़ बना होता है, तो फिर खेती के लिए, हल के लिए कौन सा जानवर उपयोग में लाया जाएगा? तो कहीं ना कहीं उस समय ब्राह्मण धर्म, उसका समाज, उसकी राजनीति, उसका सोशल आइडिया कहीं ना कहीं युग की धारा को तोड़ रहा था, और उस युग की धारा को अग्रगामी ना बना के पश्चगामी बना रहा था, यानी कि पीछे ला रहा था। यानी कि आप कह सकते हो कि उस समय का जो ब्राह्मण धर्म था वो प्रोग्रेसिव नहीं था, उन्नति नहीं कर रहा था, उसमें कई प्रकार की जटिलताएं आ गई। तो उन्हीं जटिलताओं को तोड़ा आगे चल के बौद्ध और जैन धर्म के लोगों ने। वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, बट आज के पार्ट में हम ये देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल की सोसाइटी में क्या था, रिलीजन में क्या था। यानी कि हमने एक कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, ठीक है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आपको बता देते हैं, ताकि आप बिल्कुल पिछले वाले पार्ट की तरह, या कहें हड़प्पा सभ्यता की तरह, इस चीज़ को अच्छे से क्लियर कर लें, ठीक है। आपने सुना था पिछले पार्ट में, हड़प्पा जब मैं पढ़ा रहा था तो वहाँ मैंने एक चीज़ आपको क्या बोली थी कि कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम तब सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है जब उसके पास रेवेन्यू का सिस्टम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो, ठीक है। अगर वहाँ पे रेवेन्यू नहीं होगा तो हम ये कह देंगे कि वो जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो काफ़ी वीक है, ठीक है। अब बात आती रेवेन्यू जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो रेवेन्यू आएगा कहाँ से? तो आपको पता हो कि ऋग्वैदिक काल में बलि नामक एक कर चलता था जो कि 1/16 होता था, ठीक है, और ये स्वेच्छा से दिया जाता था। किसी की मर्जी है तो दे दिया, नहीं मर्जी है तो नहीं दिया। तो अब जब स्वेच्छा से टैक्स दिया जा रहा है तो हम समझ सकते हैं कि जो पॉलिटिकल सिस्टम होगा काफ़ी वीक होगा, यानी कि रेवेन्यू काफ़ी कमज़ोर होगा। रेवेन्यू जब कमज़ोर होगा तो राज्य अधिकारी हम कम रख पाएंगे। जब राज्य अधिकारी कम रख पाएंगे तो हमारा जो राज्य होगा वो काफ़ी छोटा होगा, और जब राज्य छोटा होगा तो राजा का जो राजत्व है, या कहें राजा का जो ऑर्डर देने की क्षमता है, जिसको राजत्व बोलते हैं, वो भी कम होगा, ठीक है। अर्थात ये पांचों की पांचों चीज़ें कम रहेंगी। इसीलिए आप देखना ऋग्वैदिक काल में जन शब्द उपयोग में लाया जाता था, और यही जन जब आगे उत्तर वैदिक काल में बलि को स्वेच्छा वाला करना बता के जबरदस्ती अनिवार्य कर दिया गया तो ये जनपद में बदल गया, और यही जनपद आगे चल के महाजनपद में तब्दील हो गए, और इन्हीं महाजनपदों से 16 महाजनपद निकले। उन 16 में फिर लड़ाई हुई, तब 4 बचे, और उन 4 में जब फिर लड़ाई हुई तब एक बचा जिसको मगध बोलते हैं, और मगध महाजनपद ना होके एक तरीके का साम्राज्य बन गया, जिसको बिंबिसार ने इस्टेब्लिश किया, हर्यक वंश के राजा ने। और इसी में आगे चल के फिर आप चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ते हैं, जो कि मौर्य साम्राज्य के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम बताया कैसे डेवलप किया। इसी तरीके से यहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम था। इकोनॉमी में आपको मैंने बताया कि यहाँ की जो संस्कृति थी, एक तो संस्कृति, ठीक है, तो संस्कृति से आप ये अनुमान लगा सकते हो कि ये ऋग्वैदिक काल था और संस्कृत थी। तो यहाँ पे व्यापार वाणिज्य उतना उन्नत नहीं था, यहाँ की इकोनॉमी उतनी प्रोडक्टिबल नहीं थी, यानी कि उतना प्रोडक्शन नहीं देती थी, ठीक है। अब जब इकोनॉमी प्रोडक्शन नहीं देगी तो शिल्प का जो डेवलपमेंट है वो कम होगा, व्यापार वाणिज्य कम होगा, समृद्धि कम आएगी, तो लोग नगरीय जीवन जिएंगे। और एक और बात आपको बताएं कि यहाँ के जो लोग थे वो कृषि पर आधारित नहीं थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा
पशुपालन करते थे, यानी कि जानवरों को पालते थे, गाय वगैरह को। ठीक है, आप में से जिन बच्चों ने हिस्ट्री ऑप्शनल हो और जिसने भी डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ा हो या दूरदर्शन में कभी देखा हो, तो उसका जो पहला चैप्टर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, वो इसी पे संदर्भित किया है। ठीक है, तो इतनी कहानियां मैंने आपको बता दी। यही चीज़ें आगे चल के जटिल होती रहती हैं। अब हम एक एक करके फैक्ट देखते जाते हैं, उस पे जो क्वेश्चन बनेंगे उनको देखते जाते हैं, ताकि आपका प्रीलिम जो है इस बार का किसी भी हाल में ना रुके। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि आर्य सभ्यता का ज्ञान हमें वेदों से मिलता है, जिसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन माना जाता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। मैंने ये भी बताया कि आर्य जो शब्द था उसका अर्थ था श्रेष्ठ, उत्तम, अभिजात, कुलीन, उत्कृष्ट। अभिजात का मतलब एक तरीके से आप आज के हिसाब से अडानी मान सकते हो, यानी कि एक उच्च वर्ग के लोग। ठीक है, कुलीन का मतलब भी सेम ही है। ठीक है, उत्कृष्ट का मतलब भी सेम ही है। ठीक, मैक्स मूलर ने आर्य शब्द का प्रयोग एक श्रेष्ठ जाति के लिए किया, मतलब जाति का मतलब नस्ल। जैसे आप जब मीन कैंप पढ़ेंगे, मीन कैंप किसकी बुक है? हिटलर की। तो उसमें वो जो बात कहते हैं उसमें यही तो कहते हैं कि जो ये यहूदी है ना, ये श्रेष्ठ जाति के लोग नहीं है। क्यों? अगर ये श्रेष्ठ जाति के लोग होते तो हमारा जो जर्मनी है वो ग्रेटर जर्मनी बन जाता। इसलिए उसने यहूदियों को मरवाया था, क्योंकि वो जानता था कि ये नस्ली रूप से अच्छे लोग नहीं है। जर्मनी जर्मन के लिए था। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया कि वैदिक संस्कृत दो पार्ट में है, 1500 से 1000 बीसी, 1000 से 600 बीसी। तो हम सबसे पहले ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर सेकेंड इसी में आगे उत्तर वैदिक काल को देखेंगे। ठीक है, तो पहली चीज है ऋग्वैदिक 1500 से 1000। अब इसको क्यों ऋग्वैदिक काल कहते हैं? क्योंकि इसी समय ऋग्वेद को लिखा गया। ठीक है, हमारे यहाँ 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, 108 उपनिषद हैं, उसी में से ऋग्वेद को इसी समय लिखा गया। ठीक, ऋग्वेद संहिता की रचना हुई थी और यही एकमात्र साहित्यिक स्रोत है जानने का। अर्थात ऋग्वैदिक काल के लिए हमारे पास पुरातात्विक स्रोतों की काफी कमी है, बहुत कमी है। इसीलिए एक बार यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछा है कि वैदिक काल को जानने के हमारे पास पुरातात्विक स्रोतों की अपेक्षा साहित्यिक स्रोतों की भरमार है ना। तो वहां पे आप समझ सकते हैं उसका मर्म क्या था। अगला है यहाँ पे कि सिंधु सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी, अर्थात सिंधु एक सभ्यता थी, वैदिक एक संस्कृति थी। आर्यों का आरंभिक जीवन पशुचारण पे आधारित था, यानी कि वो लोग पशुओं को पालते थे। कृषि उनके लिए गौण कार्य था, यानी कि कृषि कर लेते थे, उनका कृषि वास्तव में मेन पर्पस नहीं था। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा यूपीएससी मेंस में? आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा ऋग्वैदिक काल के बारे में, बोलेगा कि ऋग्वैदिक काल में कृषि एक प्रमुख उनका जीवन यापन का साधन था। ठीक है, पशुपालन गौड़ था, तो आप कहोगे उल्टा बोल रहे हो। ठीक है, 1400 ईस्वी के आसपास बोगस कोई इंपॉर्टेंट डेट नहीं रखनी, इंपॉर्टेंट ये याद रखना कि बोगस कोई के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के कई देवताओं जैसे इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य इनका उल्लेख मिलता है। और इससे ये अनुमान लगाया गया कि वास्तव में आर्य ईरान से भारत में आए होंगे। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ऋग्वेद की अनेक जो बातें हैं उसमें जो भी स्टोरीज दी गई हैं देवी देवताओं से रिलेटेड, उन स्टोरीज में की अधिकांश बातें ईरानी भाषा के एक प्राचीन ग्रंथ जिंद अवेस्ता से मिलती हैं। अवेस्ता यहाँ लिखा है, जिंद अवेस्ता। ठीक है, आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में कई प्रकार के मतभेद हैं। पीसीएस वगैरह में आपसे क्वेश्चन पूछता है, हो सकता है यूपीएससी में भी पूछ ले। तो ये याद रखो किसने क्या कहा। मैक्स मूलर ने कहा मध्य एशिया, यानी कि M to M, M से मैक्स, M से मध्य। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा? उत्तरी ध्रुव से आए। ठीक है, डॉक्टर अविनाश चंद्र ये तो नहीं पूछेगा, दयानंद सरस्वती पे पूछ सकता है, तिब्बत से आए। ठीक है, तो मैक्स मूलर याद रखना है, तिलक याद रखना है, दयानंद याद रखना है। बाकी आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, नेट जेआरएफ के हैं तो इनको आपको नहीं पढ़ना है। अधिकांश विद्वान मैक्स मूलर के विचारों से सहमत हैं, मैंने आपको बताया ही था। भौगोलिक विस्तार की अगर हम बात करें तो एक स्रोत है ऋग्वेद, और ऋग्वेद में सप्त सैंधव का उल्लेख है जिसमें 7 नदियों की बात की गई। अब आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इन 7 में से कौन सी नदी नहीं थी। ठीक है, साथ ही इन नदियों के उपनाम पूछे जा सकते हैं, जैसे सतुद्री को सतलज के रूप में आज जाना जाता है, विपाशा को व्यास के रूप में जाना जाता है,
परुष्णी को रावी रूप के नाम से जाना जाता है, वितस्ता को झेलम के रूप में, अस्कनी को चिनाब। ठीक है, तो अस्कनी, झेलम, वितस्ता, विपासा, परुष्णी एंड शतुद्री, इनको आपको याद रखना है। सिंधु सरस्वती तो पता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ क्षेत्र की जानकारी है, बेसिक के लिए याद रखो, आपसे पूछेगा नहीं, मेंस का टॉपिक है। सतलज से यमुना तक का जो क्षेत्र है ब्रह्मवर्त कहलाता है। मनुस्मृति में सरस्वती और द्वसदती नदियों के बीच के प्रदेश को ब्रह्मवत पुकारा जाता है। इसे ऋग्वैदिक सभ्यता का केंद्र माना जाता है। ठीक है, कालांतर में उत्तर भारत के संपूर्ण क्षेत्र को, यानी कि आज के हिसाब से आप ये कह सकते हो कि पंजाब से लेके और आपका पश्चिम बंगाल तक के क्षेत्र को आर्यावर्त के रूप में जाना जाता है। वैदिक संहिताओं में 31 नदियों का उल्लेख है, आपसे नहीं पूछेगा। बस जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा वो ये कि ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी थी, तो सिंधु थी। सबसे पवित्र रिवर कौन सी थी, सरस्वती। अब पवित्र तो आप ऐसे ही समझ सकते हो, सरस्वती माता। ठीक है, तो ये पवित्रता की द्योतक हैं और सिंधु नदी ये इंपॉर्टेंस की द्योतक हैं। अब यहाँ पे अभी मैं जब पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में आया कि एक ये भी तो एविडेंस हो सकता है कि ये लोग हड़प्पा से संदर्भित रहे होंगे, क्योंकि सिंधु नदी के आसपास ही हड़प्पा रही है। ठीक है, तो और यही इनकी सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हाँ, एक एविडेंस ये भी है कि हम ये मान सकते हैं कि आर्य सिंधु से रिलेटेड रहे होंगे। ठीक है, खैर वो आगे की बातें रिसर्च की। सरस्वती को माना गया, सरस्वती को कई बार देवी तमा, माते तमा, नदी तमा। आपसे एक ये फैक्ट पूछा जाएगा कि देवी तमा, माते तमा एंड नदी तमा किस नदी के बारे में संदर्भित किया गया, तो आप बता देना कि सरस्वती नदी के बारे में। ठीक है, ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार उल्लेख है, जबकि यमुना नदी का 3 बार उल्लेख किया गया। ठीक है, बाकी आपको नहीं याद रखना है। अब इंपॉर्टेंट वही पुरानी बातें कि ये पूरी की पूरी आपको रिवर का दे दिया है, आपको याद रखना है कौन कौन सी हैं। सदा नीरा आपको पता है, गंडक है, फेमस है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुंभा, काबुल, इस पे क्वेश्चन आ ही चुका है। सिंधु, इंडस। ठीक है, आज के रूप में परुष्णी तो पता ही है आपको। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत तथा इसकी एक चोटी मुजवंत का भी उल्लेख मिलता है, आपको ये नहीं याद रखना है। बात आती है यहाँ की सोसाइटी की। मैंने आपको बता दिया था कि ऋग्वेद का समाज पितृसत्तात्मक था। जो समाज की सबसे छोटी इकाई थी वो परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। आज भी आप लोग देखेंगे कि जब कोई लड़की किसी गलत कृत्य में कभी शामिल हो जाती है या जब कोई लड़का किसी गलत कृत्य में शामिल हो जाता है तो पिता यही सबसे पहला डायलॉग देते हैं कि तुम मेरे पूरे के पूरे कुल का नाश कर बैठे, है ना। तो कुल का मतलब ही यही है कि उनकी जो पीढ़ी, यानी कि उनके पिताजी के पिताजी या कहें आपके दादा परदादा, तो ये कुल परंपरा है। ठीक है, पितृसत्तात्मक समाज के होते हुए भी महिलाओं को यथोचित स्थान प्राप्त था, सम्मान प्राप्त था। जैसे आज की स्थिति को आप ले सकते हो कि पितृसत्तावादी समाज है हमारी सोसाइटी, और यूपीएससी ने क्वेश्चन भी ऐसे में पूछा था। ठीक है, लेकिन फिर भी महिलाओं की हम बात करते रहते हैं, यत्र नारस्ते पूज्यन्ते नारी तु नारायणी, संसद में भी पार्टिसिपेट करा देंगे। और भी कोई एक दो छोटा मोटा अगर नारियां कहीं खड़ी हो जाएं तो हम कह देते हैं। जैसे अभी मैं पढ़ रहा था, जेएनयू में नई चांसलर जो बनी हैं वो देवी जी हैं, तो अब उनको प्रमोट किया जा रहा है। अरे एक को बनाने से क्या होगा, और भी लोगों को बनाओ। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी, यानी कि एक ज्वाइंट फैमिली रहती थी। आज के हिसाब में आप देखें तो आज तो न्यूक्लियर फैमिली रहती है, यानी कि संयुक्त परिवार के बाद एक कॉन्सेप्ट आया था एकल परिवार, और एकल परिवार के बाद भी कॉन्सेप्ट आया न्यूक्लियर फैमिली। देखो, एकल परिवार का मतलब होता है पति पत्नी और बच्चे, न्यूक्लियर फैमिली का मतलब होता है केवल पति और पत्नी। ठीक है, क्योंकि अब कुछ लोग नहीं चाहते हैं बच्चे को। ठीक है, दादा नानी नाती पोते आदि के लिए एक शब्द आता था नृप। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्राचीन काल के इतिहास में नृप से क्या आशय था, तो आप बता देना परिवार के लोगों से। ठीक, ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं, यानी कि वर्ण होते थे जो कि 10वें मंडल में वर्णित थे, और 4 वर्णों की बात की गई है। वर्ण का मतलब यही कि क्षत्रिय कौन है, ब्राह्मण कौन है, शूद्र कौन है, वैश्य कौन है। और इसमें भी कई प्रकार की धारणा दी गई कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण निकले, भुजाओं से क्षत्रिय निकले, वैश्य जांघों से निकले, शूद्र पैरों से निकले। देखो, वास्तव में ये गलत है। मैंने एक जगह पे बहुत अच्छा पढ़ा था, किसी ने बहुत अच्छे ढंग से बताया था
कि ब्राह्मण जो हैं वो बोली से, ठीक है, यानी कि जुबान से, वो ज्ञान के माध्यम से अपनी बातें कहते हैं। तो जो भी व्यक्ति ज्ञान देता है वो तरीके का ब्राह्मण है, ठीक है। जो व्यक्ति रक्षा करता है, लोगों की मदद करता है, वो क्षत्रिय है, ठीक है। जो व्यक्ति इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करता है वो व्यक्ति वैश्य है। और जो व्यक्ति इन तीनों के द्वारा संचालित व्यवस्थाओं को समायोजित करता है वो शूद्र है। यानी कि आप सोचो कि अगर वैश्य ने व्यापार कर रहा है, अब कोई डाकू वगैरह आ जाए तो उनसे रक्षा करने के लिए शूद्र खड़ा है, ठीक है। अब क्षत्रिय को मान लीजिए सेना बनानी है तो सारे क्षत्रिय तो नहीं जाएंगे ना, तो इनको भी ले लिया, तो इनका भी इंपॉर्टेंट रोल था, ठीक है। इस काल में स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थीं। आज भी आप देखेंगे शादी विवाह समारोह के बाद जब घर में कई सारे रिचुअल्स होते हैं तो पति पत्नी साथ में बैठ के यज्ञ में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। बाल विवाह, सती प्रथा और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। देखो इन तीनों का एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ठीक है। इन तीनों का मेनली कॉन्सेप्ट क्या है, कई बार हम लोग पढ़ते हैं बट समझ नहीं पाते, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है कि सती प्रथा, एक बात बताओ, सती प्रथा कब होती है? सती प्रथा तब संभव ज़्यादा है जब किसी लड़की की उम्र 14 वर्ष हो और किसी लड़के की उम्र 34 वर्ष हो। उस समय राजा महाराजाओं के बारे में आप जानते होंगे कि वो जो नव युवतियाँ होती थी उनसे विवाह करते थे और उनके हरम में बहुत सारी स्त्रियाँ होती थीं, ठीक है। और उस समय लोग ये स्टेटस सिंबल समझते थे कि एक नई कन्या का विवाह एक किसी बड़े राजा से हो जाए। जैसे एक पुरानी मूवी है, शायद शाहरुख खान की ही है, कोयला मूवी में भी, ठीक है, उसमें माधुरी दीक्षित की विवाह अमरीश पुरी से होती है, तो वो एक तरीके का आप समझ सकते हो यही चीज़ थी, ठीक। अब एक बात बताओ, 14 वर्ष की लड़की है, 34 वर्ष का आदमी है, कल को ये आदमी 50 से 55 वर्ष का हो जाएगा, 16 वर्ष की उम्र बढ़ जाएगी और ऐसी लड़की में 16 वर्ष बढ़ जाएगी। तो जब लड़की 30 वर्ष की होगी तो उसका पति 60 वर्ष का, 50 वर्ष का हो जाएगा। और सपोज करो वो मर गया, इसमें तो कंडीशन ज़्यादा है ना, तो अगले 30 वर्ष तक लड़की कैसे जीवन जिएगी? तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी विवाह में होती थी और इस विवाह को कायदे से बोला जाता है बाल विवाह। अर्थात जिस सोसाइटी में बाल विवाह सबसे ज़्यादा होगा उस सोसाइटी में सती की घटनाएं सबसे ज़्यादा मिलेंगी। अगर आपको सती प्रथा को रोकना है, सती प्रथा को कर्व करना है, तो आपको बाल विवाह पे रोक लगानी होगी, पहली कंडीशन। दूसरी चीज, अगर आपको सती को भी रोकना है, मान लो बाल विवाह आप नहीं रोक पा रहे, सती को रोकना है, तो आप विधवाओं का पुनर्विवाह करा दें, ठीक है। और विधवाओं का पुनर्विवाह तभी संभव है जब उस समाज में पर्दा की प्रथा कम हो। पर्दा वास्तव में एक तरीके से स्वतंत्रता में बाधा है। किसी भी स्त्री को आप पर्दा प्रथा के लिए प्रमोट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं इस बात को शो किया जाता है कि वो स्त्री सोसाइटी में छिप कर रहे, वो अपने विजन, अपने गोल को पब्लिक के सामने ना ला पाए, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। आप लोगों को मैं एक गाना रिकमेंड करूँगा, ठीक है, उसके सीन्स तो नहीं सही बट लिरिक्स बहुत अच्छे हैं। अभी जो एक मूवी आई है पुष्पा, उसमें जो सॉन्ग है ना, ऊ अंतवा, उसमें बहुत ही अच्छे लिरिक्स हैं। कुछ लोग उसको नारीवादी कहते हैं, कुछ लोग कुछ और कहते हैं। वो जब हम एथिक्स पढ़ाएंगे, वहाँ पे फेमिनिज्म पढ़ाएंगे तो बताएंगे वो नारीवादी सॉन्ग क्यों नहीं है, ठीक है। तो उसमें कई सारी चीज़ें दी गई। तो आप ये समझ गए कि हाँ, पर्दा प्रथा होगी तो स्वतंत्रता में बाधा होगी, सती प्रथा होगी तो एक तरीके से बाल विवाह का अपग्रेड वर्जन है। सती को अगर रोकना है तो बाल विवाह को रोकना होगा, ठीक है। और यही चीज़ आप देखेंगे जब राजा राम मोहन राय ने सती को 1829 में बैन किया तो बाल विवाह भी आगे जाके बैन हो गया और विधवा पुनर्विवाह को परमिशन दे दी गई। यानी कि जो सती होने वाली थी उनको रोकने के लिए विधवा पुनर्विवाह जरूरी था। इसीलिए ये तीनों के तीनों एक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे किसी भी वुमेन को एम्पावर करने के लिए। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 18वीं 19वीं सदी के दौरान जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ उसने किस तरीके से महिलाओं को इम्प्रूव किया, ठीक है, तो वो ये एक्ट के माध्यम से आप बता सकते हैं। और एक और बात, जब पर्दा प्रथा पे रोक हट गई तभी तो महात्मा गांधी के साथ में हजारों की संख्या में औरतें चल बसी।
मतलब उनके साथ चलने लगी, आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। और वरना अगर पर्दा प्रथा होती, सती प्रथा होती, विधवा होती तो कोई महिला ना जाती, तो कहते हैं पहले पति की मदद कर दें फिर हम करें, है ना। तो ये चीज़ें नेशनल मूवमेंट के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा सिद्ध हुई। इसीलिए राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने मॉडर्निटी को प्रचार किया। ठीक, तो ये चीज़ें आप समझ गए। अगला है इसमें कि पुत्रियों का उपनयन संस्कार किया जाता था। उपनयन का मतलब एजुकेशन के बारे में, ठीक है। विधवा विवाह की प्रथा प्रचलन में थी। अब वही बात है ना, सती नहीं होगी, बाल विवाह नहीं होगा, पर्दा नहीं होगा तो विधवा तो होगी ही विवाह। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, बच्चे सोचते हैं विधवा विवाह पे रोक, जबकि विधवा पुनर्विवाह होना, ठीक है। सामान्यतः एक पत्नीत्व विवाह ही प्रचलित था, अर्थात कोई भी व्यक्ति एक ही पत्नी से विवाह करेगा। लेकिन कई अपवाद भी थे जिसमें कई लोग कई पुरुष या तो एक पत्नी से विवाह करते थे या एक पुरुष कई पत्नियों से विवाह करता था, ठीक है। उसको बहुपत्नी विवाह कहते थे। और बहुपतित्व, जैसे द्रौपदी के बारे में प्रचलित है, वो उन्होंने बहुपतित्व विवाह किया, उनके 5 पति थे, ठीक है। इसीलिए उनको पांचाली कहा जाता था। विवाह में दहेज जैसी कुप्रथा का प्रचलन नहीं था, किंतु वहतु शब्द कन्या को दिए जाने वाले उपहार का द्योतक था। अर्थात उस समय दहेज प्रथा नहीं थी, लेकिन माता की तरफ से या कहें लड़की वालों के पक्ष की तरफ से अपनी बेटी को वो कुछ गिफ्ट देते थे। एक तरीके से आप उसको स्त्री धन कह सकते हो, जेवर वगैरह सोने चांदी के, तो उसको वहतु कहते थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वहतु क्या था, ठीक है। शिक्षा के द्वार स्त्रियों के लिए भी खुले थे। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वसर्या जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। अब यहीं पे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे कि ऋग्वैदिक काल के समाज में बाल विवाह का प्रचलन था, ऋग्वैदिक काल के समाज में सती प्रथा का प्रचलन था, पर्दा प्रथा का था, विधवा विवाह का था, या एक पत्नीत्व विवाह का प्रचलन में था, या उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, या वो यज्ञ में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। तो ये आप थिंकिंग करो कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे, और ये बैकईयर से समझ में आता है। आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या अमाजू कहलाती थी, अर्थात जो इंडिपेंडेंट रहना चाहती थी। जैसे आजकल की सोसाइटी में कई सारी लड़कियां हैं जो विवाह नहीं करना चाहती, तो उनको आप अमाजू के रूप में बुला सकते हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए नियोग की प्रथा स्वीकार की गई थी। नियोग का सामान्य सा मतलब ये होता है कि मान लो पति और पत्नी का विवाह हुआ, ठीक है, किसी कारणवश पति में वो क्षमता नहीं है, या कहें पति की मृत्यु हो गई और पुत्र नहीं किसी तरह से हो पाया, ठीक है, तो पति का जो भाई है, ठीक है, यानी कि पत्नी जो जिससे विवाहित हुई है, तो पति का जो भाई एक तरीके का देवर, उसके साथ फिजिकल रिलेशन पत्नी बना सकती है। हालांकि आज की सोसाइटी की अगर हम बात करें तो आप इसको एक तरीके से ये कह सकते हो कि जो IVF टेक्नोलॉजी है हमारे यहाँ, इन विट्रो फैसिलिटी, वो कहीं ना कहीं नियोग का ही एक अपग्रेड वर्जन है, ठीक है। या और भी कई सारी चीज़ें आप देखेंगे बहुत सारी सोसाइटी में है। इसी को साहचर्य स्थापित करना पड़ता है। ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था, किंतु ये प्राचीन यूनान और रोम की भांति नहीं थी। अर्थात दास प्रथा थे, दास का मतलब आजकल के जैसे नेताओं के साथ में कुछ लोग होते हैं, तो वो भी एक तरीके के दास प्रथा का ही अपग्रेड वर्जन है। आर्य मांसाहारी व शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। अब यहीं पे क्वेश्चन बन जाएगा कि आर्य केवल शाकाहारी थे, तो गलत हो जाएगा, मांसाहारी भी थे। ऋग्वैदिक काल में सोम और सुरा का प्रचलन था। सोम का मतलब वही एक तरीके का भांग कह सकते हो, सुरा का मतलब एक तरीके की शराब कह सकते हो। आर्यों के वस्त्र सूत, ऊन और चर्म का मतलब चमड़े के बने होते थे। आर्य समाज में विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता था। जैसे आजकल भी हमारे समाज में विवाह एक बहुत ही पवित्र संस्कार है, और इसमें भी कई प्रकार के विवाह थे। अब देखो, जो प्रेम मार्गी लोग हैं, जो प्रेम करते हैं, और जब कई सारे ब्राह्मण लोग उन पे काउंटर करते हैं, तो वो अगर ऋग्वेद पढ़े हैं तो उनको काउंटर जवाब दे सकते हैं कि ऋग्वेद में भी भैया विवाह की कई सारी प्रजातियां थीं, ठीक है, तो आप उनको दे सकते हो। जैसे आजकल आप देखेंगे कि अगर कोई उच्च वर्ण की कन्या है, या कहें ऊंची जाति की कोई कन्या नीची जाति के किसी लड़के के साथ विवाह करती है, या नीची जाति का लड़का किसी ऊंची जाति की कन्या के साथ विवाह करता है, तो इनवैलिड करार दिया जाता है, ठीक है।
लेकिन उस समय ऋग्वैदिक काल में चीजें प्रचलित थी और इनको नाम दिया गया था, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। ठीक है, उच्च वर्ण का पुरुष, निम्न वर्ण की स्त्री, उच्च वर्ण की स्त्री और निम्न वर्ण का पुरुष। अब तो धर्म का हो गया है ना। नर्तकियों द्वारा विशिष्ट परिधान पेशस धारण करने का विवेचन मिलता है, यानी कि जो नाचने वाली होती थी वो एक पेशस नाम का वस्त्र धारण करती थी। पेशस एक तरीके का एक ही साड़ी होती थी जिसको अपने पूरे तन में वो ढक के रखती थी। ठीक है, कान में कर्ण शोभन, जैसे आजकल लोग झुमके वगैरह, है ना, ये सारी चीजें थी इसमें। भीषज शब्द का उपयोग ऋग्वेद में वैद्य के लिए होता था। वैद्य का मतलब डॉक्टर। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भीषज शब्द का उपयोग का संदर्भ प्राचीन भारत के इतिहास में किससे संबंधित था, तो आप बता देना कि वैद्य से संबंधित था। भीषज अश्विनी देवता को कहा जाता था। ठीक है, यक्षमा तपेदिक का उल्लेख अन्य स्थलों पर हुआ है, यानी कि टीबी। ठीक है, टीबी सोचो उस समय भी लोगों को कफ होती थी। मृतकों को प्राय अग्नि में जलाया जाता था, लेकिन कभी कभी दफनाया भी जाता था, अर्थात दोनों रिचुअल्स हमारे यहाँ प्रचलित है। अब देखो यहीं पे है कि कई सारे लोग ये सोचते हैं, है ना, जो आधुनिक हिंदूवादी लोग हैं, कि भारत में प्राचीन समय से ही हम अग्नि के माध्यम से लोगों को जलाते रहे हैं। ठीक है, और जब से मुगल टाइम पीरियड में या जब से मुसलमान भारत में आए, इन्होंने दफनाने के कल्चर को, एक कब्रिस्तान की शुरुआत कर दी। जबकि आप देख सकते हैं इसमें साफ लिखा है कि हम दफनाते भी थे और जलाते भी थे। ठीक है, तो यानी कि मुगल या मुस्लिम लोग ही सब कुछ भारत में नहीं लाए। ठीक, राजनीतिक स्थिति की बात करें, ऋग्वैदिक समाज कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था, यानी कि छोटे छोटे कबीले होते थे। जैसे आज भी आप लोग एक तरीके से जनजातियों को आप ले सकते हो, इनमें भी कई सारे कबीले होते हैं, जैसे गोंड हो गया। ठीक है, रंपा विद्रोह आपने सुना था, बिरसा मुंडा विद्रोह आपने सुना था, और भी कई सारे ट्राइब हैं। तो ये कबीलाई व्यवस्था पर आधारित थे। लोग जनों व कबीलों में विभाजित थे। कबीले का एक राजा होता था जिसे गोप कहा जाता था। आर्यों को पंचजन भी कहा जाता था, क्योंकि ये 5 कबीले थे। मैंने आपको बोला अनु, दुहु, पुरु, तुर्वस, यदु। अब इसी यदु से कुछ लोग यदुवंश या कहें वर्तमान के यादव, ठीक है, उनको लिंक कर देते हैं, और इसी पुरु से कुछ लोग पांडवों को लिंक करते हैं, है ना। तो लोगों का काम है लिंक करना, करते रहें। ऋग्वैदिक काल में राज्य का मूल आधार कुल था, यानी कि परिवार का मुखिया कुलप, मैंने ऑलरेडी आपको भी बताया, गृहपति कहलाता था। कुलों के आधार पर गांव का निर्माण होता था, जिसका ग्रामीणी, और अनेक गांव मिलकर विष बनाते थे, जिसका प्रधान विषपति, और विष से जन बनता था, जो कबीलाई संगठन होता था। अर्थात एक तरीके से आप ऐसे समझो कि कुलों के आधार पे ग्राम का निर्माण, सबसे पहले कुल था, छोटी इकाई, कुल के बाद गांव आया, गांव के बाद विष आया। ठीक है, विष के बाद आपका जन आया। ठीक है, और जन एक तरीके से सबसे बड़ा होता था। आप आधुनिक संदर्भ की अगर बात करें तो आपका जो मोहल्ला है वो कुल हो गया। ठीक है, आपका जो गांव है वो गांव हो गया, आपका जो जनपद है, जो जिला है, वो विष हो गया, और आपका जो स्टेट है वो राज्य हो गया, वो जन हो गया। ठीक है, राजा, पुरोहित, विषपति, ग्रामीणी, कुलप, ऐसे लोग इनको नेतृत्व देते थे। विषपति विष को नेतृत्व देता था एज ए कलेक्टर। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप जिस पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की या आईपीएस की, तो प्राचीन काल में इंटरव्यू में मजाक के तौर पे क्वेश्चन, प्राचीन काल में उसको क्या कहते थे, तो आप बता सकते हो विषपति। दासराग का युद्ध कब हुआ था? 10 राजाओं के मध्य। ठीक है, रावी नदी के किनारे, मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि रावी क्यों फेमस है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो 1929 के कारण भी फेमस है, दासराग युद्ध के कारण भी फेमस है, हड़प्पा स्थान भी यहीं पे। ठीक, ऋग्वेद में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। आर्यों की प्रशासनिक इकाइयां 5 हिस्सों में बटी थी, कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र, और यही जन आगे चल के जनपद में बनता है। ये राष्ट्र आज का राष्ट्र नहीं है। आपको एक बात बता दें, जब तक भारत में इंडियन नेशनल मूवमेंट नहीं हुआ, ठीक है, जब तक भारत में इंडियन नेशनल मूवमेंट नहीं हुआ, तब तक भारत में राष्ट्र नाम का उल्लेख कहीं पर नहीं है। ठीक है, और आज के आधुनिक राष्ट्र से वो बिल्कुल भी मैच नहीं करता।
मराठों का साम्राज्य था अपना एक अलग, ठीक है, मुगलों का अपना अलग था, विजयनगर का अपना एक अलग था, सबके अलग अलग छोटे छोटे स्थान थे। हाँ, उन्होंने उस समय जिस हिसाब से यूनाइट करने का प्रयत्न किया वो आज के आधुनिक भारत को कहीं ना कहीं दर्शाता है। जैसे बाजीराव प्रथम को जब आप पढ़ते हैं तो उसमें ऐसी बातें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो जैसे कई बार लोग डिबेट में आ जाते हैं कि भारत बहुत पहले से एक राष्ट्र था। अब आप सोचो कि अशोक ने जब हमला किया तो क्या उड़ीसा के लोगों को अशोक पसंद आया होगा? नहीं आया होगा, क्योंकि एक राष्ट्र के अंदर आप किसी के ऊपर हमला तो नहीं कर सकते ना। तो यही चीज़ें थी, उस समय राष्ट्र नहीं था। हाँ, लेकिन जब कोई विदेशी अंग्रेज पूछे ना तो बोलना हाँ राष्ट्र था, हम तो ऐतिहासिक काल से थे। लेकिन ओरिजिनलिटी में खुद को समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि भारत राष्ट्र वास्तविक तौर पे आधुनिक भाषा के हिसाब से आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान आया। लेकिन पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से जो राष्ट्र की एक परिभाषा होती है जिसमें जनता हो, भूमि हो, संप्रभुता हो, वो क्या कहते हैं, वो पहले से ही हम थे, ठीक है। राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली मौजूद थी लेकिन गणतंत्र भी था। राजतंत्रात्मक का मतलब होता है राजा जिसमें नेतृत्व करे, गणतंत्र का मतलब ये होता है कि राजा को चुनकर भेजा गया, ठीक है। राजा का प्रमुख कर्तव्य कबीले की रक्षा करना होता था। इस काल में अनेक जनतांत्रिक संस्थाओं का डेवलपमेंट हुआ जिसमें सभा, समिति और विदत काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तीनों संस्थाएं, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में महिलाएं भी पॉलिटिकल में पार्टिसिपेट करती थीं। सभा एवं विदत में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी थी। इस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सभा और समिति में क्या महिलाएं भागीदारी करती थी, तो आप कह देंगे हाँ, ठीक है। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्थाएं थी। आजकल की आप इसको लोकसभा और राज्यसभा के रूप में समझ सकते हो। सभा को आप आज की राज्यसभा कह सकते हो क्योंकि इसमें भी श्रेष्ठ व संभ्रांत लोगों को चुनकर भेजा जाता था। जो समिति होती थी वो सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी, अर्थात एक तरीके की लोकसभा थी। लोगों के द्वारा जो लोग जाते थे उनको प्रतिनिधित्व करती थी। समिति केंद्रीय राजनीतिक संस्था भी कहलाती थी जो राजा की नियुक्ति करती थी। जैसे प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति होती है अपने यहाँ, उनको पदच्युत करती और उन पर नियंत्रण रखती। विदत जो थी यह सबसे प्राचीन संस्था थी। स्त्रियों को केवल सभा और समितियों में भाग लेने की अनुमति थी, विदत में नहीं थी, ठीक। राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था जबकि भूमि का स्वामित्व जनता में नहीं था। ये एक बहुत ही कंट्रोवर्सी टॉपिक है पूरी की पूरी मेडिवल इंडिया तक की हिस्ट्री में कि कौन भूमि का मालिक था। यहाँ तक कि टोडरमल के बाद जब वॉरेन हेस्टिंग्स ने भूमि का वर्गीकरण किया तो वहाँ पे भी ये डिबेटेबल इशू बना था, ठीक है। बलि एक प्रकार का कर था जो प्रजा द्वारा स्वेच्छा से राजा को दिया जाता था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राचीन काल में बलि क्या था, तो आप बता देना कि बलि एक प्रकार का टैक्स था, ठीक है। बाकी आपसे कुछ क्वेश्चन है पूछेगा। ऋग्वेद में राजा को गोप्ता जनस कहते थे, है ना, पूरा भेदता नगरों पर विजय पाने वाला। ये बेसिक चीज़ें हैं, इन पे आपको बस पढ़ना ही है। इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी थी इनकी? आर्यों की ग्रामीण व कबीलाई थी। प्राथमिक पेशा पशुपालन था, कृषि द्वितीयक था, यानी कि सेकेंडरी कृषि था। यानी कि आप कह सकते हो कृषि एक गौड़ था, पशुपालन प्राथमिक था। गाय को पवित्र माना जाता था और यही विनिमय के साधन के रूप में थी। देखो हम आज लोग विनिमय कैसे करते हैं? मुद्रा के रूप में। उस समय विनिमय मुद्रा से नहीं होता था, उस समय विनिमय या तो गाय से होता था या अनाज से होता था। जैसे आज भी भारत के कई सारे गांवों में जब खेती का समय आता है, गेहूं की कटाई का समय आता है, तो कुछ किसान गेहूं को 1 किलो गेहूं पड़ोस की दुकान में लेके गए और उनसे चीनी बदल लाए, ठीक है, आधा किलो तक। ये एक तरीके का बार्टर सिस्टम है, वस्तु विनिमय प्रणाली इसको बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये बड़े लेवल पे नहीं हो सकती, इसीलिए मुद्रा की जरूरत पड़ी, ठीक है। आर्यों की अधिकांश लड़ाइयाँ गायों को लेकर होती थी, वो गाय ही चुरा ले जाते थे। जैसे आप में से कई सारे बच्चों ने जब महाभारत देखी होगी या विष्णु पुराण देखा होगा तो उसमें आप परशुराम की कहानी को जब पढ़ते हैं तो उसमें यही तो कहानी मिलती है कि वो जो कामधेनु गाय थी उसको वहाँ का राजा चुरा कर ले गया, फिर वो वहाँ से लेके आया, बोले प्रतिज्ञा ले लिए कि समूल क्षत्रिय वंश का नाश कर देंगे, है ना। तो वो यही था, इन्हीं कहानियों को ही बेस बना के वो कथाएं लिखी गई, ठीक।
गाय को अष्टकर्णी भी कहा जाता था, ऊपर स्वामित्व का सूचक है। गवष्टि गाय की महत्ता बताने वाला शब्द था। गाय को अघन्या भी बोला गया, अर्थात न मारे जाने योग्य पशु। यहाँ पे एक हिस्टोरियन है, मुझे उनका देखो नाम अभी स्लिप कर गया, बड़ा अच्छा उनका नाम है। उन्होंने ये बताया है कि आर्य जो लोग थे वो गाय का गौमांस खाते थे। वो बड़ा कंट्रोवर्सी इशू उन्होंने बना दिया, जबकि वहाँ शब्द है अघन्या, यानी कि ना मारे जाने वाला। ठीक है, तो खैर हमें उसमें क्या करना है। पणी नामक व्यापारी पशुओं की चोरी के लिए विख्यात थे। आज भी आप लोग देखें कई सारे लोग पशुओं की चोरी करते हैं, उस समय भी करते थे। पुत्री को दुहिता कहते थे क्योंकि वो दूध दूहती थी गाय का। ठीक है, गाय के थनों से जो दूध दूहती है उसको दुहिता बोलते हैं। ठीक, गोधूली टाइम भी जो सूर्यास्त हमारे यहाँ होता है ना, उसको बोलते हैं गोधूली की बेला। ठीक, घोड़ा आर्य समाज का अति उपयोगी पशु था। इसके अलावा गाय थी, बैल थी, भैंस था, बकरी थी, ऊँट थी, ऊँट था। ठीक है, पशु और भी पशु थे। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में एग्रीकल्चर का उल्लेख मिलता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो 1 से 10। चौथे मंडल में किस चीज का वर्णन है? एग्रीकल्चर का। और एग्रीकल्चर में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट अनाज था वो था जौ। ठीक है, कृषि के महत्व से संबंधित केवल 3 शब्द मिले, उर्दर, धान्य और संपत्ति। उर्दर का मतलब है अन्न मापक बर्तन, जैसे कोठार होते हैं ना, जैसे मुझे याद है मेरे घर में एक मिट्टी का कोठार था दादी के समय तक, उसमें अनाज भर के रखा जाता था। आजकल लोगों के घरों में बड़े बड़े स्टील के बनवाए जाते हैं, या कहें कि जो बक्से वाली परात वो नहीं आती है, क्या बोलते हैं उसको, भूल गया, पूरी की पूरी लेयर जो आती है, ठीक है, चादर चद्दर, उसी से बनाया जाता है ना। तो वो एक अलग चीज़ हो गया। पहले मिट्टी के बनते थे, बड़ी अच्छी मिट्टी होती थी, बड़े स्ट्रॉन्ग, उनको आप एक तरीके का वेयर हाउस कह सकते हो। व्यापार पर पणी लोगों का अधिकार था। पणी का मतलब यही जो पशु की चोरी करते थे। व्यापार मुख्यतः वस्तु विनिमय पे होता था। विनिमय के रूप में गायों और घोड़ों से निष्क एक तरीके की मुद्रा मानी जाती थी, जो कहीं ना कहीं सोने का एक टुकड़ा होता था। बैंकनोट कौन थे? सूदखोर थे। आजकल के जो लोन देने वाले लोग हैं वो एक तरीके के बैंकनोट हो गए। ठीक है, जो बहुत अधिक ब्याज लेते थे। ऋग्वेद में बढ़ई भी था, रथकार भी था, बुनकर भी था, चर्मकार भी था। अभी देखो थिंकिंग वाली चीज़ें हैं। जब वहाँ पे लकड़ी के काम होंगे, रथ वगैरह होंगे, युद्ध वगैरह होंगे, तो ये तो नॉर्मल सी बात है ना। ठीक है, सोने के लिए हिरण्य शब्द का उपयोग होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिरण्य शब्द के उल्लेख का मतलब क्या है, तो बता देना सोने के लिए। कपास का उल्लेख कहीं नहीं किया गया है। सूत का उल्लेख आया है, ऊन का आया है, चर्म का आया है, बट कपास का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है। अष्टकर्णी नाम से विदित होता है कि ऋग्वैदिक आर्यों को संभवतः अंकों की जानकारी थी। अंकों की जानकारी तो होगी तभी तो काउंटिंग कर पाएंगे। अयस शब्द का उल्लेख पहली बार हुआ, जिसमें तांबे और कांसे के रूप में धातुओं को बांटा गया। एक इंपॉर्टेंट तथ्य याद रखना कि अभी ऋग्वैदिक काल के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। उत्तर वैदिक काल के लोगों को लोहे का ज्ञान हुआ था, ऋग्वैदिक काल के लोग लोहे के अभाव में थे। इसीलिए क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है कि ऋग्वैदिक काल के लोग लोहे के बड़े बड़े शिरस्त्राण धारण करते थे, मतलब मुकुट तो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब कुछ नाम हैं, उनको एक जगह पे इन्होंने लिस्ट बना दी है तो आप देख लीजिए। उर्वरा नाम से ही समझ जाएंगे। लांगल हल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वृक बैल, करीस या सक्रत गोबर की खाद काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सीता हल की बनी नालियाँ, मतलब जब खेत जुताई होती है ना तो जो नालियाँ बन जाती हैं उनको बोलते हैं सीता। अब सीता नाम क्यों रखा गया? आपने स्टोरी पढ़ी होगी कि माता सीता अपनी पवित्रता को प्रमाणित करने के लिए धरती में समा जाती हैं, है ना, तो वो कहीं ना कहीं यहीं से लिंक है। अवल का मतलब कुआं या कूप, किवास का मतलब हलवाहा जो हल चलाता है, पर्जन्य का मतलब बादल, उर्दर का मतलब अनाज मापने वाला यंत्र, तक्षण का मतलब बढ़ई। तक्षण का मतलब होता है ना एक तरीके से छेनी हथौड़े से किसी चीज़ में उकेरना, ठीक है, उसको ठोका पीटी करना, उसको तक्षण बोलते हैं। भिषज वैद्य, कुशीद ऋण लेने वाला व बलि देने की प्रथा, ठीक है, बलि का मतलब टैक्स वाला। अनस यानी कि बैलगाड़ी, किसी का नाम अनस हो तो उसको कहना बैलगाड़ी हो तुम। ठीक है, चलो अगला क्या है, इनका रिलीजन क्या था?
रिलीजन तो मैंने आपको बता ही दिया, तो आप समझ ही सकते हैं। ठीक है, देखो इस टाइम पीरियड पे क्या था कि ऋग्वैदिक काल में धार्मिक कर्मकांड का उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति करना था। अर्थात ये लोग परलौकिकवाद की बातें नहीं करते थे, या कहें परलौकिक सुखों की बात नहीं करते थे। इनके इसमें जितनी भी प्रार्थनाएं होती थी वो ऐसी होती थी कि अन्नदा वरदा सुखदा, अन्न दो वर दो सुख दो, यानी कि पति भी दो या पत्नी भी दो और सुखी जीवन बिताने दो और हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करो, ये प्रार्थना में होता था। इसीलिए कहते हैं कि ऋग्वैदिक काल के लोग जो थे वो भौतिक सुखों की ओर ज्यादा उन्मुख थे। ठीक, आर्य बहुदेववादी होते हुए भी एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। अर्थात बहुत सारे देवता थे उस समय प्रचलन में, लेकिन फिर भी हर एक व्यक्ति किसी एक ही देवता की पूजा करता था। जैसे कुछ लोग होते हैं जो हनुमान की ही पूजा करेंगे, कसम खा लिए हैं कि हम फलानी देवी के मंदिर में नहीं जाएंगे, ठीक है, या फलाने देवता के मंदिर में नहीं जाएंगे। कुछ लोग होते हैं कि जो सभी को थोड़ा थोड़ा हिस्सा देते हैं कि चलो अच्छा एक पेड़ा तुम्हारे उस पे चढ़ाया, आधा आधा सब पे चढ़ा दिया। और कुछ लोग होते हैं जो सारे भगवान को रखते हैं आसपास, ठीक है, ताकि कोई नाराज ना हो जाए, उसको बोलते हैं बहुदेववाद। लेकिन आप किसी एक पर अगर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं तो वो हो गया एकेश्वरवाद। अर्थात बहुदेववाद के साथ साथ एकेश्वरवाद दोनों कॉन्सेप्ट थे। और इसीलिए भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वेदों की ओर लौटो, क्योंकि उस समय भी बहुदेववाद थे और लोग बहुत सारे देवों की पूजा करते थे लेकिन एकेश्वर पे विश्वास नहीं करते थे। तो एकेश्वरवाद को इनडायरेक्टली इंपोज करने के लिए उन्होंने ऋग्वेद की बात की। ठीक है, ऋग्वेद अनेक देवताओं का अस्तित्व मानता है, परंतु इसमें देवियों के अस्तित्व का अभाव है। इंपॉर्टेंट बात, यानी कि ऋग्वेद में देवता तो थे लेकिन देवियां नहीं थी, उनका अब्सेंस मिलता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक तरीके का क्रिटिसिज्म है। सभी देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे और इनको 3 भागों में बांटा गया। अब यहाँ पे एक और बात मैं बताऊं, जो हिंदू धर्म के लोग भी हैं और जो हिंदू धर्म से अदर भी हैं, वो लोग हमेशा या तो आलोचना करते हैं या तो समझ नहीं पाते। आप हमेशा पढ़ते होंगे भारत में कुछ लोग कहते हैं हिंदुओं के 33 करोड़ देवी देवता हैं। ठीक है, ये मैथमेटिकल एरर है या कहें अनुवादिक एरर है। जब आप वेद को पढ़ेंगे तो वहाँ पे 33 कोटि मिलेगा। ठीक है, और कोटि को, संस्कृत के कोटि को जब आप हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मतलब होता है कैटेगरी, यानी कि डिपार्टमेंट्स। ठीक है, तो एक तरीके से हिंदुओं में 33 डिपार्टमेंट्स के देवी देवता हैं। 33 डिपार्टमेंट का मतलब कि कोई वर्षा का देवता है, कोई अग्नि का देवता है, कोई जल का देवता है, कोई बादलों का देवता है, कोई रक्षा करने वाला देवता है, कोई किसी और चीज का देवता है। यानी कि 33 करोड़ नहीं है, 33 कैटेगरी के देवी देवता हैं। ठीक है, 33 प्रकार के। जैसे ऋग्वेद में भी 3 प्रकार के देवी देवता थे। ठीक है, आप इसमें देख सकते हो, आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। पृथ्वी का मतलब होता है स्थल, जहां हम रहते हैं। आकाश का मतलब होता है जिसमें जहाज ये जो उड़ते हैं। ठीक है, बादलों के ऊपर। अंतरिक्ष का मतलब होता है पृथ्वी के बाहर, जैसे आप इसमें ब्रह्मा विष्णु को देखेंगे, लोग बाहर रहते थे बिल्कुल। ठीक है, आकाश में इंद्र वगैरह रहते थे। तो इनकी चीजें यहाँ पे हैं, लेकिन इसमें कैटेगरी अलग दी हुई है। मतलब आज के हिसाब से इतने सारे देवता, उस समय तो विष्णु भी नहीं थे ना यहाँ पे। आकाश के देवता सूर्य, धौंस, वरुण, मित्र, पूषण। ठीक है, विष्णु, सविता, आदित्य, उषा, अश्विन। अब देखो आदित्य यहाँ पे दिया है, सूर्य भी दिया है, जबकि पर्यायवाची जब हम पढ़ते हैं तो सूर्य की आदित्य भी पढ़ते हैं, है ना, तो ये डिफरेंस है। अंतरिक्ष के देवता की बात करें तो इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन, यम, प्रजापति। ये पृथ्वी में अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती। देख लो, क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा कि कैटेगरी बताओ, ठीक है, लेकिन बस पता हो। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा, इंपॉर्टेंट कौन था। इंद्र सबसे इंपॉर्टेंट थे, इनको पुरंदर कहा जाता है। आप में से जिन बच्चों ने महाभारत देखी होगी तो उसमें जब भगवान कृष्ण के बाल्यावस्था को दिखाया जाता है तो वहां पे आपने एक घटना देखी होगी।
वो घटना थी कि माता यशोदा इंद्र की पूजा के लिए पूरे के पूरे जितने ब्रजवासी थे सब इंद्र की पूजा का प्रोविजंस कर रहे थे या रिचुअल्स मना रहे थे। तो अचानक से जब भगवान कृष्ण घर पहुंचे अपने, तो माता से पूछते हैं कि आप इनकी पूजा क्यों कर रही हो। तो बोली बेटा हमारे यहाँ बारिश नहीं हुई है, तो बारिश के लिए हमें इनको मनाना पड़ रहा है कि ताकि ये बारिश कर दें। और यही चीज़ आप लगान मूवी में देखना, वहाँ पे भी यही होता है। ठीक, तो इन्होंने भगवान कृष्ण ने ये कहा कि ऐसा देवता किस काम का कि जो अपने ही लोगों को निराश करे, अर्थात ये तो उनकी ड्यूटी है, उनको तो वर्षा करनी ही चाहिए, आप पूजा मत करिए। जैसे होता है ना कि आजकल में कुछ ऑफिसर्स जो होते हैं, अधिकारी जो होते हैं, वो काम आपका नहीं करते हैं, लेकिन जब आप उनको पैसा देंगे वो तुरंत काम कर देंगे। तो भगवान कृष्ण या एक कलेक्टर ने कहा कि आप क्यों उसको पैसा दे रहे हो, क्यों रिश्वत दे रहे हो, ये तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो आपका वर्क करेगा। अब इंद्र इस चीज़ से गुस्सा आ गए। इंद्र तो इंद्र थे, उन्होंने इतनी बारिश की कि पूरा का पूरा ब्रज डूबने लगा। तब भगवान ने कहा, सभी लोगों को बुलाया कि एक काम करो, जो गोबर का पांडाल पूरा पड़ा हुआ है, गोबर का ढेर जो है, इसमें नीचे से डंडे लगाओ। और तब सबने डंडे लगाए। उसी घटना को नाम दे दिया कि उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया। गोवर्धन क्यों उठाया? क्योंकि इंद्र के द्वारा जबरदस्त की गई बारिश से बचाव के लिए, अर्थात गोवर्धन पर्वत ब्रजवासियों के लिए एक प्रकार का बड़ा वाला अम्ब्रेला था। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे भी थी। इंद्र को आर्यों का युद्ध का नेता, वर्षा, आंधी, तूफान आदि का देवता माना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट देवता थे। दूसरे थे अग्नि देवता और तीसरे थे वरुण। वरुण देवता को इथिक्स के देवता के रूप में जाना जाता है, अर्थात ये सोसाइटी में इथिकल डायलेमा बना रहे या कहें नैतिकता बनी रहे, धर्म और अधर्म, क्योंकि उस समय असुरों के मध्य लड़ाई होती थी ना, तो उसी चीज को यहाँ पे संदर्भित किया गया है। और इसीलिए इनको ऋतस्य गोपा के रूप में भी कहा जाता है। ऋतस्य गोपा का मतलब ये होता है नैतिक आचार विचार को समाज में बनाए रखना। अर्थात आजकल के समाज में आप देखेंगे कई प्रकार के साधु संत, उन बाबा को छोड़ दो, है ना, अच्छे लोग जो हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं या जो महान लोग हैं लाइक सचिन तेंदुलकर या और भी कई सारे लोग, तो उन सब को मतलब कहा जाता है ऋतस्य गोपा। आप बार बार सोचें हम सचिन का नाम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कल हमने सचिन की मूवी देखी है जो ऑटोबायोग्राफी है पूरी। ठीक है, गायत्री मंत्र सविता देवता को समर्पित है। इसका उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में है और इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। ठीक है, सोम को पेय पदार्थ का देवता माना जाता है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। और धौंस को ऋग्वेदिक कालीन देवताओं में सबसे प्राचीन माना जाता है। ठीक है, आपको इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ भी याद नहीं रखना है। गायत्री मंत्र के बारे में पूछ सकता है किस मंडल में, तो बता देना 3 मंडल में। किसने रचना की? विश्वामित्र ने। सरस्वती नदी, सरस्वती जो थी वो नदी की देवी थी, जो बाद में विद्या की देवी बन गई। आपने देखा ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता, अर्थात किसी भी प्रकार इंद्र की बात तो होती है, वरुण की बात होती है, अग्नि की बात होती है, बट इनकी मूर्ति कहीं नहीं मिलती है। ठीक है, पूषण जो थे वो ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए। अर्थात ये एक तरीके का आप समझ सकते हो ब्राह्मणों के द्वारा एक विशेष वर्ग को टारगेट करने के लिए किया गया। ठीक है, मतलब आप समझ सकते हो कि हमारी सोसाइटी में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी प्राचीन काल से ही चली आ रही। ठीक, रुद्र अनैतिक आचरण से संबद्ध माने जाते थे। ये चिकित्सा के संरक्षक थे। हॉलर ने इन्हें यूनानी देवता अपोलो के समान माना और कभी कभी इनको शिव और कल्याणकारी के रूप में, जैसे रुद्राक्ष, ये वर्ड वहीं से ऐड हुआ है। ठीक है, शिव के रूप में। उपासना का उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति था। उपासना की विधि प्रार्थना एवं यज्ञ थी। यूपीएससी ने यह भी क्वेश्चन पूछा है कि उस समय लोग मंदिरों में जाके पूजा करते थे, तो मंदिर का प्रमाण गुप्ता पीरियड में शुरू होता है। मूर्तियां ही नहीं थी ना, मूर्तियां तो कुषाणों के टाइम पीरियड पे आई। ठीक, तो मूर्ति पूजा को उल्लेख यहाँ नहीं मिलता है। प्रार्थना एवं यज्ञ थे। अरण्यानी, ये अरण्यानी मतलब एक तरीके से जंगल की देवती। आरण्य का मतलब ही जंगल होता है, तो अरण्यानी हो गया, ये जंगल की देवी हो गई। ऋग्वेद के प्रथम तथा 10वें मंडल की रचना संभवतः सबसे बाद में की गई। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है। तो इस तरीके से हमने ऋग्वैदिक काल के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लिया। अब है उत्तर वैदिक काल। ठीक है,
तो उत्तर वैदिक काल को भी देख लेते हैं। देखो, जो उत्तर वैदिक काल था ना, ये वास्तव में ऋग्वैदिक काल का सब कुछ अपग्रेड वर्जन था। जैसे मैंने आपको बताया अभी ऋग्वैदिक काल में ही कि वहाँ पे लोहे की धातु नहीं थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको लोहे की धातु मिलेगी। वहाँ पे समाज काफ़ी उदार था, यहाँ पे समाज काफ़ी जटिल हो जाएगा। और वास्तव में जो हमारे यहाँ धार्मिक सुधार आंदोलन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के हुए, उनका सबसे इम्पोर्टेंट मकसद था इस उत्तर वैदिक कालीन जड़ता को समाप्त करना, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में समाज में हर तरीके की जटिलता आ गई। ठीक है, तो उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पे बेसिक तौर पे देख लेते हैं, उसी पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं, जो पहला है ये युग आर्य संस्कृत के प्रसार, विकास, अभ्युदय, उत्कर्ष, मतभेद, उहापोह, इन सब का युग था। ये आपको पढ़ लेना है। इम्पॉर्टेंट था कि इसमें कई प्रकार के स्रोत थे। जैसे ऋग्वैदिक काल में केवल ऋग्वेद था, तो यहाँ पे यजुर्वेद था, सामवेद था, अथर्ववेद था, ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक, ये प्रमुख थे। यजुर्वेद मैंने बोला यज्ञ से रिलेटेड थे, सामवेद गीत से, अथर्ववेद में कर्मकांड वगैरह या तंत्र विद्या वगैरह का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और ब्राह्मण ग्रंथ इन्हीं सारे वेदों के उप पाठ थे, या कहें सरल भाषा में संदर्भित किए गए पाठ। ठीक है, सामान्यतः लौह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत को उत्तर वैदिक काल से जोड़ा जाता है, जिसके काफ़ी सारे प्रमाण हैं, जिसमें से इम्पोर्टेंट है अतरंजी खेड़ा से लोहे के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, इस काल के अध्ययन के लिए चित्रित धूसर मृदभांड एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। देखो, मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन या कहें मटके। ठीक है, वास्तव में हम पुरापाषाण काल से ही या कहें नवपाषाण काल से ही कई प्रकार के मटकों को देखते आए हैं। अब मटका क्यों होता था? क्योंकि खाना बनाने के लिए कुछ तो चाहिए ना। आज भी ग्रामीण क्षेत्र आपको कई सारे मिल जाएंगे जहाँ पे मटके का उपयोग होता है। ठीक है, या आप लोग देखेंगे कि दीपावली के समय 7 से 8 दिन पहले एक फेस्टिवल होता है करवा चौथ का। ठीक है, उसमें भी कई सारे मटके वगैरह का उपयोग होता है। ठीक है, लोग कलर वगैरह पेंट वगैरह करते हैं। आप में से कई सारे लोगों ने देखा होगा कि आपके घरों में उन मटकों को, छोटी छोटी मटकियों को पेंट किया जाता है, सजाया जाता है। तो वही वास्तव में चित्रित धूसर मृदभांड है। चित्रित का मतलब उसको डिजाइन किया गया, धूसर का मतलब ग्रे कलर की मिट्टी थी, मृदभांड का मतलब मिट्टी थी। ठीक है, तो ऐसे ये बर्तन बनते थे, गुल्लक एक तरीके की। ठीक, इस संस्कृत के लोगों का मुख्य केंद्र मध्य देश था। मध्य देश का मतलब आज का मध्य प्रदेश थोड़ा सा हिस्सा, राजस्थान का हिस्सा, उत्तर प्रदेश का हिस्सा, छत्तीसगढ़ और बिहार का थोड़ा थोड़ा हिस्सा, इसको मध्य देश बोलते थे। ठीक, इनका भौगोलिक विस्तार क्या था? विदय माधव की कथा थी, उसी के आधार पे मतलब ये कहा जाता है कि इन्होंने बोला था, शतपथ ब्राह्मण में कथा आती है विदय माधव की, कि अपनी मुखाग्नि के माध्यम से आप पूर्व की ओर पूरे के पूरे जंगलों को जला दें। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि सदानीरा यानी कि गंडक रिवर तक के क्षेत्र को इन्होंने जला दिया और वो बिल्कुल एरिया साफ करके वहाँ पे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई गई। ठीक है, कुरुक्षेत्र मतलब दिल्ली के आसपास, हरियाणा के आसपास के क्षेत्र को यहाँ बताया गया। शतपथ ब्राह्मण में उत्तर वैदिक कालीन रेवा यानी कि नर्मदा नदी और सदानीरा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सदानीरा रिवर का क्या नाम था? तो गंडक। ठीक है, उत्तर वैदिक साहित्य में त्रिकुद, क्रौंच, मैनाक। त्रिकुद का मतलब जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ तो चित्रकूट होगा। ठीक है, तो इन पर्वतों का उल्लेख मिलता है। सामाजिक स्थिति की अगर हम बात करें तो उत्तर वैदिक काल में समाज जो था वह वर्ण व्यवस्था पे ही आधारित था, बट वर्ण व्यवस्था अब जटिल हो गई। पहले क्या था वर्ण व्यवस्था में कि कोई व्यक्ति किसी भी वर्ण में जन्म ले, वो कोई भी कृत्य कर सकता है। जैसे अगर आज के हिसाब से मैं बात करूं तो मैं जो काम कर रहा हूं ये ऋग्वैदिक परंपरा का काम है। ठीक है, यानी कि मैं ब्राह्मण तो नहीं हूं, ठीक, लेकिन मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं, तो एक तरीके का ब्राह्मण वाला काम मैं कर रहा हूं। ठीक है, मैं बनिया भी नहीं हूं तो मैं बनियों वाला काम कर रहा हूं, मैं छत्री भी नहीं हूं तो मैं छत्रियों वाला भी काम कर रहा हूं, मैं शूद्र भी नहीं हूं तो शूद्र वाला भी काम कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं सारे काम कर रहा हूं क्योंकि मैं ऋग्वैदिक परंपरा के हिसाब से जी रहा हूं। बट उत्तर वैदिक काल में अगर आप होते और आपका जन्म अगर ब्राह्मण कुल में हुआ है और आप ये चाह रहे कि आप समाज में सेना में जाएं, क्षत्रिय धर्म का पालन करें या समाज की सेवा करें, तो ऐसा संभव नहीं था।
ठीक है। जैसे आज भी उच्च वर्ग के लोगों को अधिकांशतः आप देखेंगे अंबानी का बेटा बिजनेस ही करेगा। वो अगर घर में यूपीएस बोल दे अपने पापा से, अंबानी साहब से, कि मुझे यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है, सोचो कितनी खराब स्थिति उसकी होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें भी कई बार डिपेंड करती हैं। उत्तर वैदिक काल में समझ गए, वर्णों का आधार कर्म आधारित ना होकर जाति आधारित होने लगा। इसीलिए आप यहाँ पे कर्ण की कंट्रोवर्सी सुनते हैं महाभारत में कि तुम इस कुल के जन्म लिए व्यक्ति हो, तो ये जो युद्ध अभ्यास हो रहा है यहाँ पे तुम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तुम्हें किसी न किसी क्षेत्र का राजा होना पड़ेगा। तब दुर्योधन ने उनको अंग देश का राजा बनाया और वही अंग महाजनपद के रूप में हमारे यहाँ जाना जाता है। कहने का मतलब अब यही तो दिक्कत हो जाती है कि महाभारत को हम कहाँ रखें। महाभारत को हम उत्तर वैदिक काल में रखें, ऋग्वैदिक में रखें, या फिर महाभारत एक अलग है। ठीक है, इस काल में व्यवसाय आनुवांशिक होने लगे, यानी कि जो लोग जन्म आधारित व्यापारी थे वो व्यापार करने लगे। 4 प्रकार के वर्ण, ठीक है, बार बार याद नहीं करना है। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य, इन तीनों को द्विज कहा जाता था। आज भी आप ये वर्ड सुनते हैं कि द्विज ब्राह्मण, ठीक है, तो वास्तव में इन तीनों लोगों के सम्मिलित रूप को ही द्विज के रूप में जाना जाता है। ठीक, ये उपनयन संस्कार के अधिकारी थे, अर्थात इन तीनों लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धियां प्राप्त थी कि शिक्षा जीवन में ग्रहण कर सकते हैं। पर जो चौथा वर्ण था शूद्र, उसको उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। आपको पता है हमारे यहाँ 16 संस्कार होते हैं, अभी मैं आपको बता दूंगा, वो 16 आपको आपके पूरे जीवन चक्र में काम आएंगे। ठीक है, चौथा वर्ण शूद्र था, आपको पता ही है। यहाँ शूद्रों को अपार्थ या आधारहीन मानने की प्रक्रिया शुरू हुई, अर्थात ये कहा जाने लगा कि शूद्र वास्तव में हमारे समाज में एक कलंक है, या कहें एक तरीके से इनको वंचित तबके में या समाज से बिल्कुल दूर रखा गया। और यही चीज़ हेनसोंग भी जब आता है भारत में हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में, फाहियान जब आता है तो वो भी यही बात बताता है। ठीक है, इस काल में यज्ञ का महत्व अत्यधिक बढ़ गया, जिससे ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हुई। कैसे अपार वृद्धि हुई, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि भाई पंडित जी आए हैं, आप उनके चरण छुएंगे, ठीक है, उनको दक्षिणा देंगे और वो बोलेंगे कि आपके यहाँ नक्षत्र खराब चल रहे हैं। आज भी कई सारे लोग हैं जो ज़्यादा इन चीज़ों पे विश्वास करते हैं, ग्रह, नक्षत्र, कुंडली, फलानी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। करना चाहिए नहीं करना चाहिए डिबेटेबल इशू है, उस पर कोई बात नहीं करेंगे। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। खास बात है कि केवल वैश्य ही पैसा देता था, बाकी ब्राह्मण और क्षत्रिय उस पैसे पे अपनी जिंदगी गुजारते थे। ये सिचुएशन एक तरीके की आप ऐसे समझो, जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पे जब प्रबोधन और पुनर्जागरण पढ़ते हैं और उसमें भी जब फ्रांस को पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी कई स्टेटस होते थे, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेट, तो ये वही स्थिति थी। ठीक है, क्रम में सबसे निचला वर्ण शूद्र था, जिसका कार्य अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। स्त्रियों की दशा में गिरावट आई, उनको उपनयन संस्कार प्रतिबंधित कर दिया गया। ऐत्रेय ब्राह्मण पुत्री को कृपण कहा गया। वास्तव में आज का जो हमारा समाज है, हमारा जो परिवार होता है, वो कहीं ना कहीं उत्तर वैदिक काल से ही प्रभावित है। इसीलिए देखिएगा कि आज भी हमारे समाज में किसी लड़की के जन्म पे एक तरीके का शोक मनाया जाता है कि ये लड़की एक पता नहीं कहाँ से आ गई। और ये कृपण वास्तव में हिंदी में अगर हम वर्ड का इसका उल्लेख करें तो एक वर्ड होता है ना गंदा टाइप का, कलमुही, इससे जोड़ा जाता है कि ये पता नहीं कहाँ से आ गई हमारे घर में। लेकिन कुछ ऐसे भी परिवार हैं जो लड़कियों के जन्म को लक्ष्मी के रूप में संदर्भित करते हैं। ठीक है, लेकिन वही चीज़ है वहाँ से लिंक होते हुए। सतपथ ब्राह्मण में कुछ विदुषी कन्याओं का उल्लेख तो मिलता है, जैसे गार्गी, गंधर्व, ग्रहित्या, मैत्री, वेदवती, काशकृष्णी। देखो मैंने उधर आपको लोपा बताया, घोषा बताया, पालामुद्रा बताया, इधर गार्गी, गंधर्व बताया। इन देवियों के नाम आप कभी भी जब भी वुमेन एम्पावरमेंट लिखें, उस पे टॉपिक पे ऐसे लिखें, कोई भी चीज़ लिखें, कोई स्पीच दें, तो वहाँ पे जरूर उल्लेख करें, आपके अंकों में ऑटोमेटिक बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है, स्त्रियों का पैतृक संपत्ति से अधिकार छिन गया। वर्तमान में कब आया यह अधिकार? 2005 में। इसका मतलब ये है कि अगर किसी पिता की एक पुत्री या दो पुत्री और दो पुत्र हैं, मान लो दो पुत्री और दो पुत्र हैं,
और पिता की संपत्ति 100 एकड़ के आसपास है या 100 करोड़ की है, तो इसमें 50 मतलब ऐसा नहीं होगा कि 50-50 दोनों भाइयों में बट जाए, इसके 4 हिस्से होंगे, यानी कि 2 हिस्से उन 2 बेटियों को भी मिलेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं पैतृक संपत्ति में उनकी बेटियों का अधिकार। ठीक है, लेकिन इसमें छीन लिया गया, सभा में प्रवेश वर्जित कर दिया गया। अब जब एजुकेशन ही नहीं दोगे तो सभा में क्यों बुलाओगे। पारिवारिक जीवन में ऋग्वेद के समान था। ठीक है, मतलब जैसा पितृसत्तावादी सोच थी। इस काल में स्त्रियों के पैतृक संबंधी कुछ अधिकार भी प्राप्त थे। उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था स्थापित हुई। गोत्र का मतलब जैसे आजकल भी पूछा जाता है ना कि आपका गोत्र क्या है, जैसे आपकी एक जाति है, आप सामान्य वर्ग से होंगे, ओबीसी वर्ग से होंगे, इसके अलावा एक गोत्र भी होगा कि आप इस ऋषि के वंशज हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक बोला था ना यदुवंशी, तो यदु में भी कई प्रकार के टाइप होंगे, ब्राह्मणों में भी कई प्रकार के टाइप होते हैं, कान्यकुंज ब्राह्मण हो उसमें भी कौन वाले ब्राह्मण, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। ये तो एक तरीके का फिर वही हो गया कि वैवाहिक समारोह की बात हो गई, है ना। वह स्थान जहाँ समूचे कुल के गोधन को एक साथ रखा जाता था, गोत्र, परंतु बाद में इस शब्द का अर्थ एक मूल पुरुष का वंशज हो गया। ठीक है, सर्वप्रथम जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का विवरण मिलता है, अर्थात 108 उपनिषदों में एक उपनिषद है जाबालोपनिषद, जिसमें चारों वर्णों का उल्लेख, आश्रमों का उल्लेख मिलता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये 4 आश्रम हैं, 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि कोई भी बालक 5 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक अपने गुरु के यहाँ रहेगा। 25 वर्ष के बाद उसका विवाह हो जाएगा और 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक वो अपना जीवन अपने वैवाहिक जीवन के अकॉर्डिंग गुजारेगा। 50 वर्ष की उम्र के बाद जिंदगी के सारे कार्य पूरे करने के बाद वो जंगल की ओर निकल जाएगा और 75 वर्ष की उम्र के बाद वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा, यानी कि मर जाएगा। ठीक है, मतलब एक अच्छा क्राइटेरिया था उस समय। इससे एक बात ये तो प्रमाणित होती है कि उस समय के लोग 75 वर्ष से ज़्यादा की उम्र तक जीवन जीते होंगे, अर्थात उनका इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग रहा होगा। ठीक है, इस काल में आर्यों को चावल, नमक, मछली, हाथी, बाघ आदि का ज्ञान था। ठीक है, तो बस इतनी बेसिक चीजें हैं। 16 संस्कार कौन से थे। गर्भाधान, गर्भाधान का मतलब होता है कि जब किसी स्त्री में किसी पुरुष का पहला स्पर्म जाता है, यानी कि जिससे बच्चे की एक आकृति निर्धारित होती है और ये पता चलता है कि हाँ वो औरत या वो देवी इस वक्त प्रेग्नेंट है। ठीक है, दूसरा है पुंसवन, उसी में थोड़ा सा अपडेट किया जाता है, पूजा वगैरह होती है। ठीक, सीमांतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, कई लोग नाम रखते हैं ना, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, पहली बार खिलाया जाता है कुछ खाना आना, चूणा कर्म, ठीक है, मतलब बाल वो करना, कर्णभेद, कान का छेदन करना, विद्यारंभ, विद्या वगैरह, उपनयन, वही विद्या के आगे एडवांस में, वेदारंभ, केशांत, गोदान, ठीक है, समावर्तन, फिर विवाह हो जाता है और फिर मर जाता है बेचारा, अंत्येष्टि। तो ये 16 संस्कार हैं, कुछ याद कर लेना, जैसे गर्भाधान याद कर लेना, अन्नप्राशन याद कर लेना, कर्णभेद याद कर लेना, उपनयन, विवाह। कई बार इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिस्ट्री ऑप्शनल है तो फिर याद ही रखिए क्योंकि सब पूछे जाएंगे। ठीक, मैंने आपको अभी बताया था कि कई प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है, उसमें 2 मैंने बताए थे, अनुलोम और प्रतिलोम, बट उसमें भी कई प्रकार के और टाइप मिलते हैं जो कि मनुस्मृति में बताए गए हैं, और इसमें 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। अर्थात अब ये 8 प्रकार के विवाह देखकर आप ये समझ लेना कि आप अपने जीवन में किस प्रकार के विवाह को तरजीह देंगे। ठीक है, तो इनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट माने गए हैं वो 4 प्रशंसनीय माने गए कि ये 4 विवाह अगर इनमें से कोई एक ऑप्शन में कोई व्यक्ति करता है तो वो समाज के लिए अच्छा है, और कोई अन्य 4 जो करता है वो बुरा है। जैसे ब्रह्म विवाह, इसका मतलब है कि कन्या के वयस्क होने पर उसके माता पिता के द्वारा योग्य वर खोजकर उससे अपनी कन्या का विवाह करवाना। वर्तमान भारतीय समाज में एक बेहतरीन स्त्री के लिए या कहें बेहतरीन बेटी के लिए इस विवाह को ही तरजीह दी जाती है। ठीक है, दूसरा है दैव,
यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह, बहुत रेयर है, अब नहीं होता है। आर्स, कन्या के पिता के द्वारा यज्ञ कार्य हेतु एक अथवा दो गायों के बदले में अपनी कन्या का विवाह करना, ये बार्गेनिंग वाला उस समय था, अब नहीं होता है। प्रजापत्य, वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांगकर विवाह करता था। ये एक तरीके का आप कह सकते हो कि प्रेम विवाह के पहले की स्टेज है, ठीक है, मतलब जाति एक ही होगी तभी तो जाएगा मांगने, ठीक। अब बात आती है निंदनीय विवाह, जिनको समाज में बायकॉट किया गया है, बट आज की आधुनिक जनरेशन इन्हीं विवाहों में ज़्यादा है, ठीक है। जैसे आसुर विवाह, आसुर तो नहीं है, कन्या के पिता द्वारा धन के बदले में कन्या का विक्रय, ठीक है। अब यहाँ उल्टा होता है, कन्या का पिता धन नहीं वो करता है, कन्या के अलावा जो पति का पिता होता है ना वो ज़्यादा करता है। गंधर्व, कन्या तथा पुरुष प्रेम, है ना, यानी कि प्रेमी प्रेमिका के हिसाब से, या और भी चीज़ फिजिकल रिलेशन, कहीं ना कहीं इशू आ जाता है। पैशाच, यानी कि एक तरीके का राक्षसी विवाह, मान लो कोई स्त्री है, कोई दिव्यांग स्त्री है, ठीक है, उसको किसी चीज़ की समझ नहीं है और कुछ गुंडों के द्वारा किसी भी तरीके का उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाया गया और फिर उसके बाद विवाह किया गया, वो एक तरीके का पैशाच होता है। राक्षस, बलपूर्वक कन्या को छीन कर, ठीक है ना, तो ये भी उस समय राजा महाराजा ये सब विवाह करते थे, तो वही मनुस्मृति में दिया गया है। राजनीतिक स्थिति की बात करें उत्तर वैदिक काल की, तो पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। मैंने आपको बोला था जो जन ऋग्वैदिक काल में था, उत्तर वैदिक काल तक आते आते जनपद में बदल गया, और जब जनपद में बदला तो इसी से कहीं ना कहीं राजा की जो राजत्व का सिद्धांत था उसमें मजबूती आई, क्योंकि जब क्षेत्र बड़ा होगा रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो राजा का राज्य बढ़ेगा, राज्य अधिकारी ज़्यादा रखने पड़ेंगे, तो उसका दैवी सिद्धांत भी बढ़ेगा। तो इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजा के दैवी सिद्धांत की उत्पत्ति कहाँ पे मिलती है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था और मजबूत हुई। साधारण सी बात है कि राजतंत्रात्मक और मजबूत होगा, राजा का पद और भी ज़्यादा वंशानुगत हो गया। राजा को सम्राट, एकराट, अधिराज आदि नाम से जाने गए, ये लिस्ट है, आप देख लीजिए पूर्व के राजा क्या कहते थे। स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, बाकी वैसे नहीं पूछा जाता है। इस काल में सभा, समिति, प्रतिनिधि संस्थाओं का प्रभाव कम हो गया, क्योंकि अब राजा स्ट्रांग हो रहा है ना, दैवी सिद्धांत अपना रहा है, तो लोकसभा राज्यसभा अपने आप कम हो जाएंगी। अब मोदी जी के सामने लोकसभा राज्यसभा का कुछ अस्तित्व है भी नहीं है ना। विदत का नामो निशान नहीं रहा, जबकि सभा और समितियां बनी रहीं, बट उनका स्वरूप बदल गया। समाज के प्रभावशाली वर्ग का वर्चस्व हो गया, एक तरीके से अंबानी अडानी का। सभा नामक संस्था में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित हो गया, ठीक है। आरंभ में पांचाल एक कबीले का नाम था, बट आगे चल के एक प्रदेश बन गया, यहाँ तक कि महाजनपद भी बन जाता है। सर्वाधिक विकसित राज्य था। राजा का राज्याभिषेक राजसु यज्ञ के रूप में संपन्न होता था, ठीक है, जिसका विस्तृत वर्णन सतपथ ब्राह्मण में। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजसु यज्ञ का उल्लेख किस में मिलता है, तो आप बताएंगे सतपथ ब्राह्मण में। जाबालोपनिषद में किस चीज़ का उल्लेख मिलता है, चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है, ठीक है। यजुर्वेद में राज्य के उच्च पदाधिकारियों को रत्नी कहा जाता था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्राचीन भारत में रत्नी शब्द किसे संदर्भित किया जाता था, तो बता सकते हैं कि उच्च पदाधिकारियों को। इनकी सूची में 12 प्रकार के लोग होते थे, ठीक है, बाकी आपको नहीं याद रखना है। यहाँ पे बात आती है कि वो कौन से थे, तो ये नाम है, आप देख लो। भागदूत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कर संग्रह करता मतलब टैक्स कलेक्ट करता था। संग्रहिता, कोषाध्यक्ष उस टैक्स का हेड होता था, अर्थात आप कह सकते हो ये वित्त मंत्री होता था, ये वित्त अधिकारी होते थे। ग्रामणी, गांव का मुखिया। अच्छा, अब आप पांसे के खेल में राजा का सहयोग करने वाला, एक तरीके से आप यहाँ पे शकुनी को ले सकते हो, ठीक है। पालागल विदूषक था। पुरोहित, धार्मिक कृत, ये तो पता ही है, ठीक है। फिर बात आती है राजा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। बलि जो टैक्स उस समय स्वेच्छाकारी था, अब वो परमानेंट हो गया, वही 1/16 ही था। इकोनॉमिक सिचुएशन क्या थी, मैंने आपको बताया था कि पशुपालन की जगह कृषि इंप्रूव हो गई, कृषि को प्रथम साक्ष्य माना गया। सतपथ ब्राह्मण में कई प्रकार की कृषि की विधियों का उल्लेख है जो आज भी लोग करते हैं, जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई, ठीक है।
विदय माधव की कथा का भी उल्लेख मिलता है जंगल साफ करने के लिए, अभी मैंने आपको बताया। तो शतपथ ब्राह्मण काफी इंपॉर्टेंट है। इस काल में लोहे से बने उपकरणों के प्रयोग से कृषि में क्रांति आ गई। अब एक बात बताओ, जब लोहे की खोज हो जाएगी तो मैंने आपको बताया था पहले इसके पार्ट में कि लोहा गहराई तक जाएगा, गहराई तक मिट्टी को जोतेगा और गहराई तक जोतने के बाद मिट्टी को कन्वर्ट करेगा। और ये मिट्टी कौन सी है? गंगा यमुना के दोआब की। तो ऑलरेडी ये मिट्टी काफी ज्यादा उर्वर है, ठीक है। और लोहा हो गया तो आप सोचो मिट्टी में तो और मजा आ गया, तो खेती ज्यादा होगी। बट उस लोहे की फाल के लिए, हल के लिए बैल चाहिए, और वो बैल ब्राह्मण समुदाय ने धार्मिक रिचुअल्स के माध्यम से उनको समाप्त करने की कोशिश की। तो यही चीज जब बौद्ध और जैन के लोगों ने देखा कि ये तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के अगेंस्ट हैं, इतिहास की धारा के विपरीत हैं, या कहें युग की धारा के अपोजिट हैं, तो उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। समझ गए? जैसे आजकल भी कई सारे बच्चे आंदोलन करते हैं क्योंकि सरकार नौकरी ही नहीं निकाल रही, ठीक। कृषि क्षेत्र में क्रांति आई। यजुर्वेद में लोहे के लिए 2 शब्द उपयोग में आए हैं, श्याम अयस और कृष्ण अयस। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है श्याम अयस और कृष्ण अयस किस धातु के लिए उपयोग किए गए, ठीक। अतरंगी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण मिले, इसमें विस्तार हुआ। अब वही बात है, एक बात बताओ, एग्रीकल्चर जब होगी उसमें प्रोडक्शन बढ़ेगा तो शिल्प अपने आप उन्नत होगा, व्यापार होगा, वाणिज्य में बढ़ोतरी होगी, जनसंख्या में वृद्धि होगी, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। 4 प्रकार के बर्तन का उल्लेख मिलता है। वहीं मटके काले और लाल रंग के 2 प्रकार के रंग का उपयोग होता था। काले रंग के भी होते थे, चित्रित होते थे, और लाल भी होते थे, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथों में श्रेष्ठिन का उल्लेख मिलता है जो कि व्यापारी का प्रधान होता था। आगे चल के इसी श्रेष्ठिन को श्रेणी कहा जाने लगा और यही जाके नाना देशी मणिग्रामम के रूप में बड़े रूप में आ गए, ठीक है। निष्क, सतमान, पाद, कृष्ण, रत्तिका, गुंजा, ये सब की सब माप की इकाइयाँ थी। रत्तिका तो आज भी उपयोग की जाती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं होंगे सोना चांदी मापने का, तो वहाँ पे एक रत्ती इसका उल्लेख किया जाता है। बहुत ही छोटी सी मुद्रा वो होती है, धात माप, बांट एक तरीके का, ठीक है। आज भी लोग नहीं कहते कि इतना रत्ती दे दो, लोकल लैंग्वेज में मध्य भारत के आसपास जब आप पाएंगे। निष्क जो ऋग्वैदिक काल में सोने का आभूषण होता था, अब एक मुद्रा बन गई। व्यापार पण द्वारा संपन्न होता था, है ना, परंतु वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग होता था। निष्क, सतमान, कृष्ण और पाद ये मुद्रा के प्रकार थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निष्क क्या है, तो मुद्रा के प्रकार। उस समय निष्क क्या होता था ऋग्वैदिक काल में? आभूषण, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। उत्तर वैदिक काल के लोगों को समुद्रों का ज्ञान हो गया था, तभी तो ट्रेड कर रहे थे, ठीक है। धातुएं कौन सी थी? सोना भी था, लोहा भी था, टिन भी था, तांबा, चांदी, सीसा, ठीक। मतलब अब सारी धातुएं यहाँ पे आ चुकी थी, ठीक। धातु शिल्प भी काफी ज्यादा उन्नत था। तांबे को गला के कई प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती थी। वस्त्र निर्माण उद्योग भी फेमस था, बट कपास का कहीं उल्लेख नहीं मिलता। ऊन, सन, इनका उल्लेख मिलता है। सिक्कों का प्रचलन अभी नहीं हुआ था, अर्थात जो सिक्के वर्तमान में हम देखते हैं, जो मौर्यन के बाद आपको देखने को बहुत ज़्यादा मिलेंगे, तो उनका अभी यहाँ पे नहीं था, ठीक। हम लोग एक चीज़ और पढ़ते हैं, 16 संस्कारों के अलावा ऋण, तो 3 प्रकार के ऋण माने जाते हैं किसी भी व्यक्ति के ऊपर। एक होता है पितृ ऋण, ठीक है, एक होता है ऋषि ऋण और एक होता है देव ऋण। ऋषि ऋण को अभी तक मैं भी यही समझता था कि एक तरीके का गुरु ऋण होता है, बट आज जब मैंने पढ़ा इसको फिर से तो पता चला कि इसका मतलब होता है कि आप जिस संस्थान को उत्पन्न करेंगे या जिस संतान को आप जन्म देंगे उसको एजुकेट करना, ठीक है। तो ये हो गया एक तरीके का ऋषि ऋण। पितृ ऋण का मतलब कि आप विवाह करें, विवाह करने के बाद संतान की उत्पत्ति करें, है ना, संतान को जन्म दें, ये हो गया पितृ ऋण। अगर आपने एक बच्चे को जन्म दे दिया तो आपने पितृ ऋण उतार दिया। आपने अगर एक अपने ही बच्चे को पढ़ा लिया तो वो भी ऋण उतर गया, ठीक है। लास्ट में आप कुछ यज्ञ वगैरह कर लिए तो देव ऋण आपका उतर गया। तो ये 3 प्रकार के ऋण किसी भी व्यक्ति के जीवन में माने जाते हैं। तो मुश्किल है कि आप में से अभी कोई भी बच्चा इन तीनों ऋणों को उद्धार कर पाया होगा। धार्मिक स्थिति, उत्तर वैदिक काल में भी कर्म कांडों का उद्देश्य मूलतः भौतिक सुखों को प्राप्त करना था। गंगा यमुना द्वाब आर्य संस्कृत का केंद्र स्थल था। ये बेसिक चीजें हैं। प्रमुख देवता यहाँ पे भी थे, इंद्र, अग्नि। अब इम्पोर्टेंस में उतने नहीं रहे, मतलब देवता यहाँ पे कई सारे थे बट इनकी महत्ता कम हो गई।
इंद्र की कम हो गई, अग्नि की कम हो गई। अब यहाँ पे प्रजापति आ गए, सृजन के देवता, ठीक है। जैसे आप लोग जब भी गॉड पढ़ेंगे ना, तो इस गॉड का मतलब ये जनरेटर, ऑब्जर्वर एंड डिस्ट्रॉयर, ठीक है। यानी कि जन्म देने वाला, हमें नियंत्रित करने वाला, हमें समाप्त करने वाला, गॉड का मतलब यही होता है। इस काल के दो अन्य प्रमुख देवता थे, रुद्र, जिनको पशुओं का देवता, और यही रुद्र पहले क्या होते थे, शिव होते थे। इसी में आगे विष्णु के मिल गए, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश का कॉन्सेप्ट आ गया, ऐसे समझो, ठीक है। कुछ वर्णों के अपने अलग देवता हो गए। पूषण जो पहले पशुओं के देवता होते थे, वो अब शूद्रों के देवता बन गए, ठीक है। सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट आया, यानी कि व्यक्ति इस जन्म को जीने के बाद जब मर जाता है तो फिर वो जन्म लेता है किसी न किसी रूप में, ठीक। आरण्यकों में वैदिक कर्मकांडों की निंदा की गई और इसमें यज्ञ और बलि के अपेक्षा तप पर बल दिया गया। अर्थात जो वैदिक कर्मकांड थे यजुर्वेद वगैरह में, उनके बारे में आलोचनाएं लिखी गई जिन पुस्तकों में, उनको आरण्यक बोला गया। आरण्यक इसलिए बोला गया क्योंकि इसको जिन लोगों ने लिखा था वो जंगल में बैठ के लिखा था, तो इसलिए उसको आरण्यक बोला गया। तो उसी में वैदिक कर्मकांडों की आलोचना हुई कि भाई इतना यज्ञ वगैरह मत करो, इतने हाथ में जंतुर या जितने भी होते हैं ना बाबा वगैरह के, वो मत पहनो, इतनी अंगूठियां फलाने नग की फलाना वो ये मत पहनो, या रुद्राक्ष का माला मत पहनो। इन चीज की आलोचना हुई और विशेष तौर पे यज्ञ और बलि की। और ये कहा गया कि मानव अगर तप करे, यानी कि तप का मतलब खुद का जीवन अच्छा बनाए, तो वो परलोक में या मोक्ष प्राप्त कर सकता है, ठीक। दो इंपॉर्टेंट महाकाव्य हैं, महाभारत और रामायण, बाकी आपको नहीं याद रखना है। अब एक बेसिक क्वेश्चन वैसे तो आपने पढ़ ही लिया है, थिंकिंग के हिसाब से आपको पता ही है, लेकिन देख लेते हैं जल्दी में कि दोनों के मध्य डिफरेंस क्या था, वैदिक कार्यों और सिंधु घाटी के मध्य। वैदिक कार्यों की सभ्यता ग्रामीण थी, वैसे यहाँ संस्कृति वर्ड आना चाहिए, ठीक है। वैदिक कार्यों की संस्कृति ग्रामीण थी, ये नगरी थी। वैदिक कार्यों का प्रधान कृषि प्रधान था, इनका व्यापार था। ये सोना चांदी तांबा लोहा से परिचित थे, बट ये कांसे और तांबे से परिचित थे, लोहे से नहीं थे। यहाँ बहुदेववाद था, यहाँ का धर्म इहलौकिक था, ठीक है। लिंग पूजा मूर्ति पूजा थी। इनका पालतू पशु घोड़ा था, यहाँ पे घोड़े से लोग अपरिचित थे, ठीक है। हाथी और व्याघ्र, व्याघ्र का मतलब होता है बाघ एक तरीके का, ठीक। वैदिक आर्य युद्ध आदि में अपनी सुरक्षा कवच शेषताण का उपयोग करते थे, यानी हेलमेट लोहे का, क्योंकि अब लोहा हो गया ना। लेकिन सिंधु घाटी में इसके कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं। वैदिक आर्यों की शिक्षा मौलिक थी, यहाँ पे चित्रात्मक लिपि थी। इनका समाज परिवार पर आधारित था, पितृसत्तावादी। इनका समाज भी लगभग परिवार पे ही था, लेकिन कई जगह पे मातृसत्तात्मक माना जाता है, ठीक है। इस काल में मूर्ति पूजा के आरंभ होने का आभास मिलता है, अर्थात उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा का कुछ प्रमाण मिलने लगते हैं, जबकि ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा का पूरी तरह से अभाव मिलता है। ये मैंने आपको बताया था अभी। वहाँ पे प्रार्थना और यज्ञ को प्रमोशन दिया जाता था। कौन किससे पुरोहित जुड़ा था, मैंने पहले ही लेक्चर में पढ़ाया था कि ऋग्वेद से होत्र थे, सामवेद से उद्गाता थे, यजुर्वेद से अथर्ववेद थे, अथर्ववेद से ब्रह्म थे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था। अभी लास्ट है हमारा कि बहुदेववाद की संकल्पना। इनसे क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर वैदिक काल में बहुदेववाद था, तो हाँ था। वासुदेव संप्रदाय, षड दर्शन, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत। अब देखो इन सांख्य दर्शन को काफ़ी डिटेल में हमने आर्ट एंड कल्चर में कवर किया, तो यहाँ नहीं पढ़ेंगे। मीमांसा को क्या कहते हैं, ठीक। ये दर्शन है, कौन इनके प्रतिपादक हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छयो दर्शन पे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक। ये 6 हमारे इंपॉर्टेंट दर्शन है। ये 4 वाक्य भौतिकवादी दर्शन है, ठीक। चलिए और क्या है। मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में है। मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद में। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसी लाइन पे कि मोक्ष की चर्चा का वर्णन क्या वेदों में है, तो नहीं, इनका उपनिषद में मिलता है। परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहते हैं, नहीं पूछेगा। पुनर्जन्म की अवधारणा बृहदारण्यक उपनिषद में मिलती है। देखो जैसे मैंने आपको जबालोपनिषद पढ़ाया, मुंडकोपनिषद पढ़ाया, बृहदारण्यक उपनिषद पढ़ाया, इनको याद कर लो कि किन से क्या क्या है। कठोपनिषद, इन पे क्वेश्चन आते हैं। तो पुनर्जन्म की अवधारणा बृहदारण्यक उपनिषद में। शतपथ ब्राह्मण में सर्वप्रथम स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया। अर्धांगिनी का मतलब पति की आधी पार्टनर, ठीक है।
उपनिषदों में स्पष्टता यज्ञों और कर्मकांडों की निंदा की गई है। अर्थात उपनिषदों में कहा गया कि यज्ञ वज्ञ करना, कर्मकांड वगैरह करना सब फालतू की चीज़ें हैं। इंसान अगर नैतिक कर्तव्य करता है तो वही ठीक है। ठीक है। ब्रह्म की एकमात्र सत्ता स्वीकार की गई है। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि छांदोग्य उपनिषद का संदर्भ किससे है, जबकि जाबालोपनिषद में 4 का मिलता है। ठीक है, उसमें संन्यास की बात नहीं थी। कई सारे यज्ञ मैंने आपको बताया राज्याभिषेक से संबंधित था, यानी कि अपॉइंटमेंट था राजा का, एक तरीके से राजा उसको घोषित कर दिया गया। ठीक, जैसे आपने से बाहुबली जब मूवी देखी होगी तो वहाँ पे जो बाहुबली के भाई को जब किया जाता है तो वो राष्ट्रीय यज्ञ था। अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता है। ठीक है, और वो घोड़ा जिस जिस राज्य तक जाता है और कोई व्यक्ति उसको रोक लेता है तो फिर उस राज्य को युद्ध करना पड़ता है। जैसे आप रामायण जब देखेंगे तो वहाँ पे लवकुश के संदर्भ में यही चीज़ आती है ना। लवकुश रोक लेते हैं घोड़े को जब राम करते हैं अश्वमेध यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ राजा द्वारा अपनी शक्ति प्रदर्शन के रथ दौड़। ठीक है। अग्निष्टोम यज्ञ पापों के क्षय, स्वर्ग, फालतू की चीज़ें। पुरुषमेध यज्ञ राजनीतिक वर्चस्व के लिए, कोई काम की नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपनी इस पूरी की पूरी क्लास में आपको पूरा का पूरा वैदिक कल्चर के बारे में डिटेल में पढ़ा दिया। ठीक है, अब आपको वैदिक के बारे में कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ना है, केवल इन्हीं टॉपिक्स का आपको केवल थिंकिंग करना है और वास्तव में इन्हीं थिंकिंग से आपसे क्वेश्चन आएंगे। अब ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप कितनी थिंकिंग करते हो। एक एक लाइन पे आपसे यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसलिए एक एक लाइन को कई बार रिवाइज करो, बैक ईयर का पेपर देखो, घटना चक्र को देखो, एमसीक्यू प्रैक्टिस को देखो, टेस्ट सीरीज को देखो। ठीक है, इनसे अपनी चीज़ को तैयार करो। इससे बेसिक, इससे बेहतरीन स्टोरी आपको कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलेगी इंटरेस्टिंग तौर पे। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक सुधार आंदोलन, खास तौर पे बौद्ध और जैन। ठीक, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।